नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में इतिहास का महामैराथन का सीरीज लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था, फाइनली आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ। और आप सबको पता है इतिहास एक ऐसा सेक्शन है जो आपके एग्जाम में आपको 40 नंबर दिलवा रहा है भाई। और ये 40 में 40 आना चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और कैसे चीजों को ध्यान रखना है यह भी बताऊंगा, ठीक है। चूंकि समय कम है और मैं कोशिश करूंगा हार्डली 2 से ढाई घंटा में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास बता दूं। जो चीज आप 3 से 4 महीना में पढ़ते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में कवर करवाने वाला हूं 2 से ढाई घंटा में। चलिए, किन किन बातों को ध्यान रखना है विद डायग्रामिकली सब कुछ समझाने वाला हूं। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इतिहास को कैसे पढ़ना है और याद कैसे रखा जाता है। सारे कंटेंट इसमें है फिट। और 60वीं बीपीएससी में आपने देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन यहीं से आना है। 69 में भी के सारे क्वेश्चन यहीं से आएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि समय कम है। और आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको साइंस भी पढ़ा दूंगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ा दूंगा, जो स्कोरिंग सेक्शन है। और हम लोग का फिर से मैं बता रहा हूँ, टारगेट 110 प्लस का होना चाहिए और पक्का होगा, ठीक है। तो आज से ये सीरीज शुरू हो रहा है, पहला वीडियो है। और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली जो है मैं दो दो वीडियो अपलोड करूंगा, दो दो सेक्शन का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्राचीन भारत को इतिहास को देखते हैं कि भाई हम लोग कौन कौन से चैप्टर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर इतिहास की बात की जाए फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास का, देखिए ये चैप्टर जो मैं यहाँ पे लिखा हूं ना, यहाँ पे सारे चैप्टर मेंशन कर दिया हूं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे चैप्टर है और जिसे हम लोग जल्दी जल्दी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग का है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब कि प्राचीन भारत इतिहास को जो है जानने के लिए क्या क्या स्रोत रहे उसे देखने वाले हैं, जो कि छोटा सा ये सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलिए। अगला चैप्टर रहने वाला है वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम लोग महाजनपद का उदय देखने वाले हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, मतलब शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। अब ये जो यहाँ से देख रहे जितने भी टॉपिक, तो भाई आप एनसीईआरटी अगर पढ़ने जाते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको ये मिलेगा, मतलब कि प्राचीन भारत का जो है धार्मिक आंदोलन, और इसी में यहाँ पे सारी चीजें पढ़ा दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक देख के नहीं घबराना है, ठीक है। और इसमें मैं फिर से कर रहा हूँ, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, प्लस स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, प्लस न्यू एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है। एक जगह तो इतना कंटेंट नहीं मिलेगा और मैं आपको सारी चीज आपके दिमाग में शिट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ, 2 से ढाई घंटा में ना आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कहाँ पे हैं। उसका बाद अगला जो हम लोग का चैप्टर रहने वाला है, मगध राज का उत्कर्ष होता है, सिकंदर मौर्य साम्राज्य को देखने वाले हैं। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य, उसके बाद भारत के यवन राज, शक, कुषाण, संगम, गुप्त साम्राज्य व काटक राजवंश। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये दो तीन टॉपिक, ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर, अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, हालांकि आप सबको पता है। देखिएगा, इतिहास की बात की जाए तो फ्रेंड्स, तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा जो है विश्व का इतिहास। तो भाई इसका जरूरत नहीं है, विश्व का इतिहास हमने, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों का ये डाउट रहता है, क्या सर मैं दरोगा के लिए तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? आप दुनिया के किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पे प्राचीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो 8 से 9 क्वेश्चन इस वीडियो से करके आइएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। खैर, तो भारतीय इतिहास की बात की जाए तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करने वाले हैं, मतलब कि इस वीडियो में, जो कि इसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, नहीं है तो आगे समझ लेंगे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे जो पहला जो हम लोग का चैप्टर है, कुछ बेसिक बातें समझते हैं भारत देश के नामकरण के लेके। हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, हाँ वन डे एग्जाम में आपके प्री में छोटे छोटे पॉइंट पूछ ले जाते हैं। तो देखिएगा, भारत देश के नामकरण के लेके एक छोटा सा आपके दिमाग में प्रश्न भी रहता होगा कि भारत देश का नाम, जो भारत हम लोग देख रहे हैं, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखना, ये महाकाव्य और पुराण से मिलता है। कहा जाता है कि ये भारत देश अपना प्यारा सा इंडिया है ना, यहाँ पे भरत नाम का एक कबीले हुआ करते थे
और इसी के नाम पर जो है भारत देश पड़ा। तो बेसिक सी बात है और यही चीज मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। छोटा सा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, भारत देश को जो है इंडिया कह के किसने संबोधित किया सबसे पहले? तो भाई सबसे पहले जो है यूनानियों ने किया। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत देश का जो है नाम जो है हिंदुस्तान किसने दिया? तो ये मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। 3 क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला चैप्टर हम लोग का शुरू होता है। ये तो हम लोग कुछ बेसिक बातें समझे इतिहास के, मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास की बात कीजिए ना, तो भाई उसके नामकरण के लेके। अब यहाँ पे देखना भाई साहब, इतिहास के नामकरण के लिए, सॉरी भारत देश के नामकरण के लेके अभी हम लोग कुछ बेसिक बातें समझे। अब जाहिर सी बात है, प्राचीन भारत को जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास जो पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई हमें तो कोई जानकारी चाहिए ना, उसका कोई एविडेंस चाहिए ना, बिल्कुल। तो जानने के लिए तो कुछ स्रोत चाहिए, तो बिल्कुल प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का ये प्रमुख जो है 4 स्रोत है। ये 4 स्रोत कौन कौन सा है? तो आप कहिएगा धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में क्या क्या होगा? तो आप कहिएगा सर बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है और जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो तो होगा ही होगा। साथ में जो है यहाँ पे वैदिक साहित्य भी होगा। वैदिक साहित्य में जैसे आपको पता है वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, तो ये सब जो है, ये सबसे भी या फिर इनसे भी जो है प्राचीन भारत के इतिहास को जो है जानने की स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ होता है। आगे मैं बताऊंगा, सब कुछ लिख भी दिया हूँ उस पीडीएफ में, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या होगा? तो आप कहिएगा सर ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र होगा, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी होगा, यहाँ पे मैं सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया, चचनामा हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, गर्गी संहिता हो गया, और यहाँ पे महाभाष्य हो गया। यहाँ से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का ये चीजें मिलता है, ठीक है। खैर, विदेशियों का विवरण में जाहिर सी बात है अलग अलग विदेशी यात्री आएंगे, खासतौर पे चीनी यात्री आएंगे, और अलग अलग देशों का जो है यहाँ पे विदेशी यात्री आते हैं। यहाँ से भी हमें जानकारी मिलता है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का। कहने का मतलब ये कि भाई प्राचीन भारत के इतिहास का शासन व्यवस्था कैसे था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के शासन व्यवस्था कैसे चलता था, कल्चर क्या था, वो सब कुछ हमें यहाँ पे ये प्रमुख 4 स्रोतों से मिलता है। और सबसे लास्ट वाला जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलता है प्राचीन भारत इतिहास को जानने का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन सा है। तो धार्मिक ग्रंथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग वेद से भी हमें जानकारी मिलता है। तो वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया, धर्मसूत्र हो गया, नायक हो गया, जो कि इसे वैदिक साहित्य कहा जाता है। और जो कि एक और है, मतलब कि 2 और है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ, है ना। और मल्टीपल टाइम इसे वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप आज करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ में मैं आपको बता ही दिया हूँ। अर्थशास्त्र हो गया, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजतरंगिणी, जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चचनामा, ये अली अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गर्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलता है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं धार्मिक ग्रंथ में, यहाँ पे वेद को बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न छोटा सा पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है, बाद का है, या फिर क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा भाई साहब, वेद 4 है। ये 4 वेद कौन कौन सा है? तो एक तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये क्रम वाइज में है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद यहाँ पे सामवेद आता है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद अथर्ववेद आता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, जरा सा देख लीजिएगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है क्या जानकारी मिलता है ना। इसका विभाजन के लेके इसमें कितने मंडल है, कितने सूक्त है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद का अर्थ क्या है। तो आप कहिएगा सर ऋचाओं से मतलब हो यहाँ पे होगा कि मंत्र से। तो मंत्र का या फिर मंत्र के कर्मबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब कि साधारण शब्दों में यहाँ पे समझाया गया है, मतलब कि सिक्वेंस वाइज में चीजों को समझाया गया है ऋग्वेद में। सामवेद की बात की जाए तो ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो गाए जा सकने वाली ऋचाओं से मतलब होगा मंत्र का क्या है, संकलन किया गया है सामवेद में।
अगर बात किया जाए यजुर्वेद की, तो यह जो है वैदिक कर्म कांडों के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। और ध्यान रहे, आपसे एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें जो है जंत्र मंत्र जादू टोना सबके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हालांकि इस पीडीएफ में भी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और प्रश्न बनते हैं, ऋग्वेद का जो है सबसे जो प्राचीन का वेद है ऋग्वेद, इसका विभाजन की बात की जाए तो इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल का मतलब होगा कि इसमें 10 अध्याय है ना। 1028 क्या है, सूक्त है, मतलब क्या श्लोक 1028 है। और मंत्र की बात की जाए जिसे हम लोग ऋचाएं कहते हैं, तो इनकी संख्या 10,462 है। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद की जो बात की जाए तो जिसमें 10,462 ऋचाएं हैं, मतलब कि मंत्र है, तो इंद्र के लिए कितना मंत्र का वर्णन किया गया, तो 250 इंद्र के लिए, अग्नि के लिए 200 मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ध्यान दे, एक प्रश्न छोटा सा और पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं ना, ऋषि, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है होत्री, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग समझ लिए, आगे थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे आप सबको पता है आर्य लोग जो भारत में आए थे, तो उसके राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी हमें ऋग्वेद से भी जानकारी मिलता है, ठीक है। कि आर्य लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, ये सब जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है, ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनते हैं, ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, 10 में से 4 मंडल महत्वपूर्ण है। ये 4 मंडल कौन कौन से है, अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद सामवेद पे तो मैं बता ही दिया हूँ सामवेद का, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र से है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, आगे हम लोग ऋग्वेद को और समझने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे सामवेद को समझ लीजिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सामवेद में जो क्या है, तो आप कहिएगा सर इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और देखा जाए तो इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसे उदात्री कहा जाता है, सामवेद, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ से। यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें जो है कर्म कांडों से संबंधित जो है नियम दिया गया, जो कि वैदिक काल में होगा। वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वायु कहा जाता है, और इसकी विशेषता क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद पद इसलिए दोनों में लिखा गया है क्योंकि आप सबको पता है इसमें जो है वैदिक काल का जो है जो भी कर्म कांड है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये बेसिक से बात है। अब थोड़ा सा ऋग्वेद पे और आ जाते हैं। एक बार मैंने आपको बताया ना कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 में से 4 मंडल महत्वपूर्ण है जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको तीसरा मंडल बता दिया हूँ। 8वां मंडल उसके बाद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 8वां मंडल जो है ये कहते हैं कि भाई जो हाथ से लिखा गया जो मंत्र है ना, ऋचाएं से मतलब का मंत्र, उसे कहा गया है खिल, बस इतना ध्यान रखना। ऋग्वेद का 9वां मंडल कहते हैं कि भाई यह जो मंडल है ना, ये सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, जो कि इसमें चतुर्थ समाज के बारे में उल्लेख किया गया। चतुर्थ समाज कौन, जो ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, 4 वर्ण को, मतलब कि अलग अलग धर्म के लोगों को यहाँ पे जन्म के आधार पे बांट दिया गया। ऋग्वेद ये नहीं कहता, ऋग्वेद कहते हैं कि यहाँ पे जो 4 वर्ण जो बांटा गया ना, ये कर्म के आधार पे, कर्म से मतलब ये होगा कि जो लोग यहाँ पे पुजारी का काम करते थे तो उन्हें कहा दिया गया कि कह दिया गया कि ये ब्राह्मण है। जो लोग मतलब कि सेना में भर्ती होते थे या फिर युद्ध में हिस्सा लेते थे, उन्हें कह दिया गया कि भाई ये क्षत्रिय है। और जो लोग व्यापार करते थे उन्हें कह दिया गया कि ये वैश्य है। और जो लोग घरेलू कार्य करते थे उन्हें कह दिया गया कि भाई वैश्य है ना। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। खैर, तो ये 4 वर्ण के बारे में कहाँ पे वर्णन है, तो आप कहिएगा सर ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि 4 वर्ण कौन कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बता दिया हूं अभी, ध्यान रखना। वही आगे चल के जो है उत्तर वैदिक काल में ये कर्म के आधार पे नहीं बल्कि जन्म के आधार पे हो जाएगा 4 वर्णों का वर्णन, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है। अब देखिए धर्मसूत्र की बात की जाए तो धर्मसूत्र में क्या है, तो ऋग्वेद के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बेसिक से बात, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ भाई साहब का ये डाउट होगा कि भैया इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखो, इसका पीडीएफ आपको पेड क्लास में मिलेगा, है ना। बहुत कम फी है। अगर आप सारे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। या फिर आप नंबर में दे देता हूँ, यहाँ पे नंबर है 9341766130। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आपको ऑल सेक्शन का 110 नोट्स का पीडीएफ और वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएगा ऑल सेक्शन का, सेक्शन एंड बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो
बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ ताकि भी आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी कुछ नोट वाले चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। कह रहे हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के बाद, भाई आप सबको पता है कि ये शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ये जरूरी नहीं है, अगर पूछा जाए तो मुझे पता है कि आप जवाब दे दीजिएगा। अथर्ववेद के बारे में मैंने बताया था ना, अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट का वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यहाँ पे सामवेद है, सामवेद के बाद यहाँ पे यजुर्वेद है, और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है। ये क्रम में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे शुरू का या फिर प्राचीन वेद क्या है, तो आप कहिएगा सर ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, और ये चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। यह भी ध्यान रखिएगा, ये आपको हर जगह नहीं मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं वही चीज यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यह जो है सबसे आखिरी का वेद है, और वेद का क्रम में अगर सजाने के लिए बोला जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद आते हैं। ठीक है, और इसके जो रचयिता है, अथर्ववेद का जो रचयिता है, यह अथर्वा ऋषि द्वारा जो है इसका रचित किया गया है। ठीक है, जानकारी क्या है अथर्ववेद में, तो आप कहिएगा इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और ध्यान रहे अथर्ववेद में जो सबसे लास्ट का वेद है, उसी में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और ध्यान रहे एक चीज मैं और बता दूं, कन्याओं की जन्म की निंदा, ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कन्याओं की जन्म की जो है निंदा कौन से वेद में किया गया, तो जो सबसे आखिरी का वेद है ना अथर्ववेद, उसमें किया गया, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं वेदांग के बारे में समझते हैं। ये सब क्या है, तो आप कहिएगा सर धार्मिक ग्रंथ है। मैं फास्ट में बताने का कोशिश करूंगा। चलिए, वेदांग की संख्या है 6, क्योंकि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया, और इनकी संख्या 6 है। 6 वेदांग कौन सा है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा वेदांग नहीं है। तो 6 वेदांग कौन कौन सा है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। अब आ जाते हैं पुराण पे। ठीक है ना, पुराण की बात की जाए भैया, तो पुराण की संख्या क्या है, कितना है, तो आप कहिएगा सर 18। देखिए वेद की संख्या कितना है भैया, तो आप कहिएगा बेसर वेद की संख्या है 4, वेदांग की संख्या है 6, और पुराण की संख्या है 18, उपनिषद की संख्या है 108। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखिए। ठीक, तो आइए सरसरी निगाहों में देखते हैं। देखिएगा, भारतीय इतिहास की कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण मिलता है, ये किस में मिलता है, तो आप कहिएगा पुराण में। तो ये बेसिक से बात है। और पुराण की जो रचयिता है लोमहर्ष या फिर उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। अधिकांश पुराण जो है यह संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और पुराण के जो पाठ करता है उसे कहा गया है पुजारी। ध्यान रखिएगा, पुराण जो है ना, स्त्री और शूद्र को पुराण को पाठ की अनुमति नहीं नहीं थी, वो पाठ नहीं कर सकते थे, लेकिन पुराण को सुन सकते थे। पुराण की संख्या भैया है 18। और यहाँ पे देखना, ये महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पुराण से जानकारी हमें क्या मिलता है, तो देखिए आप कहिएगा सर राजाओं के वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। तो भाई अलग अलग पुराण है, जिसमें सबसे जो प्राचीन पुराण है ना, आपसे पूछे जाते हैं 18 पुराण में जो है सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो ये मत्स्य पुराण है। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है, ध्यान रखना। विष्णु पुराण की बात की जाए तो इसमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो भाई कौन से पुराण में जानकारी मिलता है, तो मौर्य वंश के बारे में, तो विष्णु पुराण में। वायु पुराण जो है इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ब्राह्मण पुराण में जो है हमें पुरुष वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो भागवत पुराण है इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दिया हूँ कि पुराणों में जो है राजाओं के वंशावली के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जो 18 पुराण जो है जिनमें महत्वपूर्ण पुराण में बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग यहाँ पे पीडीएफ चाहते हैं तो मैं बता चुका हूँ पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, जिसे हम लोग थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देखते हैं, है ना। क्योंकि यज्ञ और कर्मकांडों के विधान जो है प्रमुख अलग अलग जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा वेद जो है किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है ना। तो यहाँ पे नीचे में मैं तो वेद लिख दिया हूँ, और यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि कौन सा वेद कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो ऋग्वेद की बात की जाए तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक की है इसके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शुल्क यजुर्वेद की बात की जाए तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का तृतीय ब्राह्मण। और देखिए मैं वही लिखा हूँ जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिविजन कर लेना है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पे पंचवीस, और ये तांडव ब्राह्मण जो है, और अगला जो है यहाँ पे जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का जो यहाँ पे है
ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये गौपद ब्राह्मण, ठीक है। तो ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ था। देखो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, शतपथ ब्राह्मण, जो कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में जो है, रिपीट कर रहा हूँ, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ध्यान रखना, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे कुछ अन्य साहित्य को देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे मैत्रेयनी है, मनु स्मृति है और नारद स्मृति है, ठीक है। ये नारद स्मृति है, ध्यान रखिएगा। तो एक छोटा सा प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है कहाँ पे बताया गया, तो भैया आपको ध्यान रखना मैत्रेयनी में बताया गया है। और ध्यान रखिए, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, तो ये मैत्रेयनी में जो है बताया गया है। मनु स्मृति की बात की जाए तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है और यह शुंग काल की ग्रंथ है मनु स्मृति। और नारद स्मृति की बात की जाए तो इसमें नारद स्मृति से ये गुप्त वंश के बारे में या फिर गुप्त युग के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अगला जो है यहाँ पे अन्य जो साहित्य है, हालांकि ये भी अन्य साहित्य में आता है, जिस जो कि बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। आइए देखते हैं, पहले बौद्ध साहित्य को देखते हैं, ये क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होता है यहाँ से। तो जातक जो है, ये छोटा सा क्वेश्चन बनते हैं। जातक यह बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जातक, जिसमें बौद्ध धर्म की जो है पूर्व जन्म की जो है कहानी है। त्रिपिटक आप सबको पता है, यह जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधंग पिटक, और इसकी भाषा पाली है। तो ये क्या है भैया, तो आप कहिएगा सर यह भी बौद्ध साहित्य है, ठीक है। हीनयान की जो प्रमुख ग्रंथ है, जो कि कथा वस्तु है, आपको पता है, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो है जैन साहित्य। देखिए जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, आगम। प्रश्न पूछे जाते हैं कि आगम किसे कहा जाता है, जैन साहित्य को, बौद्ध साहित्य को, या वैष्णव धर्म को, यहाँ पे ईसाई धर्म को, इस तरीके से रहता है। तो भाई आगम जो है कहा जाता है जैन साहित्य को। और जैन साहित्य का जो प्रमुख जो साहित्य है ये कौन कौन सा है, भगवती सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र में क्या है, तो आप कहिएगा सर महावीर स्वामी के जीवन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। कल्प सूत्र में क्या है, जो कि जैन साहित्य है, इसमें जैन धर्म का प्रारंभ क्या जो है, मतलब कि शुरू का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और अगला जो 12 अंग है, तो जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना, ये बेसिक से बात है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में देखा जाए भाई, तो इसमें अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं, राजतरंगिणी को देखने वाले हैं, चचनामा को देखने वाले हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं सबको हाईलाइट कर दिया हूँ, अष्टाध्यायी को देखने वाले हैं, ये क्या है भाई, ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभाष्य को देखने वाले हैं, गर्ग संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, बेसिक से बात है। देखो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति बताया गया अर्थशास्त्र में। इसकी संरचना की बात की जाए अर्थशास्त्र का, तो ये जो है 15 पार्ट में है, मतलब कि 15 अधिकरण में है, और 180 प्रकरण, मतलब कि 180 चैप्टर है इसमें। और इसकी जो भाषा है अर्थशास्त्र की, यह संस्कृत भाषा है। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह भी जो है संस्कृत में लिखी गई है, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। चचनामा की पुस्तक की बात की जाए तो यह अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, इनके राइटर अली अहमद है। और अरब लोग जो सिंध पर विजय प्राप्त किए थे उसके बारे में जानकारी मिलता है, और फारसी भाषा में चचनामा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भैया, अगला देख लीजिएगा, महाभाष्य जो है ये पुष्यमित शुंग की पुरोहित पतंजलि के द्वारा जो है ये लिखी गई है, महाभाष्य। और शुंग वंश की जो है या फिर शुंगों की जानकारी यहाँ से मिलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला जो है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और यह संस्कृत भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा का या फिर संस्कृत व्याकरण का जो है यह प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान रखना। और संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है कौन सा, तो आप कहिएगा सर ये अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी विषय की बात की जाए तो मौर्य वंश के पूर्व, मतलब कि पहले, और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पे भी वर्णन किया गया है। गर्गी संहिता की बात की जाए तो इसके लेखक जो है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, तो इसके लेखक है कात्यायन। और इनकी जो विषय की बात की जाए तो भाई आप सबको पता है भारत पर जो होने वाला यवन आक्रमण है ना, ये हमें गर्गी संहिता से ही मिलता है, जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री आए थे, जिसमें चाइना के लोग एकदम बहुत ज्यादा वर्चस्व बनाए थे, तो भाई उसको देखने वाले हैं।
यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ विदेशी यात्रियों के विवरण। आज भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनानी के लोग के बारे में देखने वाले हैं, यूनानी में कौन कौन से आए थे। उसके बाद चीनी लेखक देखेंगे, उसके बाद अरबी लेखक को देखने वाले हैं, उसके बाद अन्य लेखक को देखने वाले हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यूनानी लेखक में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग टीसीएस को देखने वाले हैं। यह ईरान का राजवैद्य था टेशियस, और भारत के संबंध में इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक रहा है और इसलिए अविश्वसनीय है इसका विवरण टेशियस। तो ध्यान रखना। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज की बात की जाए, यूनानी लेखक है ये सब का सब, ठीक है। तो मेगास्थनीज की बात की जाए तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और मौर्यकालीन मतलब कि व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है इंडिका नामक पुस्तक से। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए। अगला महोदय आता है डायमिकस, और ये सीरियन नरेश था, मतलब कि अंतियोकस का राजदूत था, और बिंदुसार के दरबार में डायमिकस आया था। डायोनिसियस की बात की जाए तो यह जो है मिस्र नरेश, टॉलमी, फिलाडेल्फस का राजदूत था ये। नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पे देख लेते हैं टॉलमी, यह दूसरी शताब्दी में भारत आया था और भारत की भूगोल नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी टॉलमी। प्लिनी की बात की जाए तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी इनके पुस्तक में है नेचुरल हिस्ट्री में। पेरिपल्स की बात की जाए तो यह कहा जाता है, इसके बारे में अज्ञात है, कोई विवरण नहीं है, और ये कहा जाता है कि लगभग 80 ईस्वी में, 80 एडी में, या फिर उसके समय में जो है भारत बंदरगाहों की जानकारी इन्होंने दिया था। तो ये बेसिक से बात है विदेशियों का विवरण में, जो कि यूनानी लोग थे। अब चीनी लेखक को देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगला है यहाँ पे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, एंटियोकस तथा अरिस्टोबुलस के जो है विवरण अत्यधिक जो है प्रामाणिक और विश्वसनीय है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब चीनी लेखक, जो कि हमेशा प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हालांकि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चीनी लेखक में सबसे पहले फायान आया, उसके बाद संयुगन आता है, उसके बाद हंसंग आता है, और उसके बाद इत्सिंग आता है, जो कि आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फायान महोदय की बात की जाए तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, और इनकी पुस्तक का नाम था फागोजी, मतलब कि बुद्ध राज्यों का, इन्होंने बौद्ध राज्यों का उल्लेख मिलता है ना। और इनका देखिए चीनी लेखक का मैक्सिमम सभी का देखिएगा तो इनका एक मोटिव था कि भारत आ जाना है और वहां पे बौद्ध धर्म ग्रहण करना है और उसे स्वीकार करना है, और उसका प्रचार भी किया ये लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो फायान के बारे में बात की तो यहाँ से छोटा सा प्रश्न पूछे जाते हैं कि फायान जो है भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो ये गुप्त राजा के जो शासक थे जिनका नाम था, सॉरी, गुप्त साम्राज्य के जो शासक था जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय में आया था फायान, ठीक है। जानकारी की बात करें तो गुप्त काल के विशेष, मतलब कि यहाँ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है, और गुप्त साम्राज्य जो है मैक्सिमम हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में था। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की जनता को जो है इन्होंने खुशी और समृद्ध बताया। कौन? तो ये महोदय फाहियान। अगला जो है संयुगन, ये कहा जाता है कि 518 ईस्वी में भारत आया था, और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये जो महोदय है हैंडसम, जो कि हर्षवर्धन के समय में आता है, और देखिए लगभग ये सबसे ज्यादा समय तक भारत में रहा था, लगभग 15 साल तक जो है भारत में रहा था। 629 में आता है और 645 में जाता है, ठीक है। तो लगभग 15-16 साल तक रहा था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हैंडसम, 15 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। और इनकी पुस्तक का नाम है सियुकी, और इसी पुस्तक से, सियुकी नामक पुस्तक से हर्षकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। और यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है, हैंडसम को कहा जाता है हैंडसम के बारे में कि इन्होंने 138 देशों का क्या किया था, भ्रमण किया था, ठीक है। इनके पुस्तक में ये वर्णन है, सियुकी पुस्तक है ना, उसमें वर्णन किया गया 138 देशों का विवरण है। तो जाहिर सी बात है यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाएगा, किसे? तो आप कहिएगा हैंडसम को, ठीक है। विशेष की बात कीजिए तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन भी किया। कौन? तो हैंडसम, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। तो ये अध्ययन भी किया और अध्यापन का भी काम किया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जब उन्होंने भारत आया था, है ना, मतलब कि बिहार के क्षेत्र में आया था, तो इनके समकालीन जो कुलपति थे आचार्य शिलभद्र थे, हर्षवर्धन के समय में, ध्यान रखिएगा। अगला महोदय जो आता है यहाँ पे इत्सिंग आता है, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आते हैं, और यह चीनी यात्री और
ये अनुवादक था या एक ट्रांसलेटर भी, बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे। कौन? ये इत सिंह महोदय। ठीक है, तो यहाँ से क्रम में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ध्यान कैसे रखना है, सबसे पहले फायान आएगा, उसके बाद संयुगन आएगा, उसके बाद हंसोंग आते हैं और सबसे लास्ट में इत सिंह आता है। तो क्रम में सजाने के लिए आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से क्रम ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैराथन सीरीज है तो एक ही वीडियो में मैं आप लोगों से वादा किया हूँ कि पूरा हिस्ट्री को पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का, तो थोड़ा सा मैं फास्ट में पढ़ाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे अलग जो है अगला जो सेक्शन आता है, ये अरबी लेखक जिसको अलबरूनी और इब्न बतूता को देखते भाई। अलबरूनी जो है यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक है। और इसकी जो पुस्तक है अलबरूनी का, किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, एक ही पुस्तक है। किताब उल हिंद बोलिए चाहे तहकीक हिंद बोलिए ना, भारत की खोज जिसे भी कहते हैं, अरबी भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक। और जानकारी जो है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसमें समाज, तंत्र मंत्र, ये सब के बारे में जानकारी मिलते हैं। और राजपूत कालीन जो है राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को भी इन्होंने वर्णन किया था। ये महोदय ने, कौन? तो आप कहिएगा सर आप तो बता रहे हैं, इसका नाम है अलबरूनी। इब्न बतूता को देखते भाई शाह। तो इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन व्यवस्था को चला रहे थे, तो तब ये आया था। तो स्टार मार्क कर लेना, महत्वपूर्ण है ना। हालांकि ये सारे महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी मैं छांट दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल अब चीजों का स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के यात्री थे? तो ये मोरक्को के यात्री थे। ठीक है ना, कौन? तो इब्न बतूता। इनकी पुस्तक का नाम था रहला। और जानकारी जो है 14वीं सदी के जो भारत थे, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में जानकारी मिलेगा, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। अब यहाँ पे महोदय जो आता है ना, इस महोदय का नाम है, जिसका नाम है इब्न बतूता, ये अरबी लेखक है। ये जब दिल्ली आया था, दिल्ली का काजी भी इसे कब नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये 1333 ईस्वी में। चूंकि अलग अलग भाषा के जानकार थे, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी था। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हालांकि जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको अलग अलग जो लेखक थे भाई उसके बारे में बता रहा हूँ। अन्य लेखक में तारानाथ आते हैं, जो कि तिब्बती लेखक है, और इनकी पुस्तक का नाम तंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक का है, तारानाथ का। अगला है यहाँ पे मार्को पोलो, 13वीं सदी के अंत में यह पांड्य राज की यात्रा की थी, और पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी मार्को पोलो के पुस्तक से मिलता है। चलो भाई, तो अगला जो है यहाँ पे हम लोग का पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आप कहिएगा सर इतना बड़ा ये टॉपिक था? हाँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो आपको पता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए भाई पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मैंने आपको बताया 4 यहाँ पे हमें प्रमुख स्रोत है, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण, और चौथा था आप कहिएगा सर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। उसी को देखने वाले अभी। तो अभिलेख की बात की जाए तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, जहाँ पे स्तंभ लेख को देखने वाले हैं, सिक्के और अन्य चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। ये अभिलेख का नाम है, उसके शासक है, और जानकारी जो है कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक चीजें देख लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख जो कि तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि का वर्णन नहीं है। तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, और सर्वप्रथम जो है भारत वर्ष का जिक्र इसमें किया गया है। कौन सा अभिलेख से? तो ये हाथी गुफा अभिलेख, जो कि इसमें तिथि रहित अभिलेख है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख के बारे में हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो रुद्रदामन के बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में जानकारी मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के बारे में वर्णन है। और यहाँ पे प्रयाग स्तंभ लेख जो कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अगला है यहाँ पे अहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए जैसे जैसे आगे में जाते जाऊंगा तो भाई टॉपिक में ये पूरे डिटेल में चर्चा किया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट में बता देता हूँ। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश के बारे में जो है, मतलब कि नरेश भोज के बारे में वर्णन है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख आपने नाम जरूर इसका सुना होगा, तो ध्यान रखना ये अस्कंद गुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। और देखना भारत पर होने वाला जो हून लोग जो आक्रमण किए थे ना, ये जानकारी हमें भित्री जूनागढ़ अभिलेख से ही, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से ही ये जानकारी हमें मिलता है, ध्यान रखिएगा। देवपारा अभिलेख की बात करें तो ये जो है बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में हमें संबंधित है।
और बेशनगर या फिर विदिशा गुरु स्तंभ लेख की बात की जाए तो आप सबको पता है ये हेलियोडोरस के बारे में जानकारी मिलते हैं। और धांडेह भारत मैं बोल रहा हूँ मध्य भारत में जो है भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यहीं से मिलता है, बेशनगर गुरु स्तंभ अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख ये भानुगुप्त से संबंधित है। और सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है, ध्यान रखना प्रश्न पूछे जाते हैं तो एरन अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर बोलिए, चाहे बगाज कोई अभिलेख बोलिए, या जो है विदेशी देवता वैदिक देवता, माफी चाहता हूं, वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नास्तय का उल्लेख जो है इसी में किया गया है, बोगाज कोई अभिलेख या फिर हम लोग एशिया माइनर का अभिलेख कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है यहाँ पे कितना, तो ये 1400 बीसी है ईसा पूर्व। कुछ सिक्के यहाँ पे हमें प्राप्त हुए थे, जरा सा देखते भाई। देखिएगा प्राचीन सिक्कों को क्या कहते हैं, तो भाई हम लोग आहत सिक्के कहते हैं, या फिर करपासन भी, या फिर पंचमार सिक्के, कुछ भी बोलिए, क्योंकि धातु के टुकड़े पर जो है विशेष ठप्पा लगाकर इसका निर्मित किया जाता था प्राचीन सिक्के, जो कि आहत सिक्के बोलिए, चाहे करपासन बोलिए, चाहे पंचमार्क बोलिए, बेसिक से बात है। देखो, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का जो काम किया था यह यवन शासक ने किया था, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त में बोल रहा हूँ, समुद्रगुप्त के जो है बिना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के एवं उसके संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है, आपको पता होना चाहिए। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, अभी थोड़ा समझ लीजिए। अरिकमेडु जो कि ये पुदुचेरी के निकट है, तो रोमन सिक्के वहीं से अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले भारत का संबंध जो है, मैं क्या बनाऊं, सबसे पहले भारत का संबंध जो है वर्मा से था, है ना। वर्मा समझ ना, वर्मा उस समय अभी प्रेजेंट टाइम म्यांमार नाम जिसका कह रहे हैं ना भाई, जिसे स्वर्ण का भूमि कहा जाता था, वर्तमान नाम क्या है, तो ये वर्मा है, म्यांमार है, ध्यान रखना। भारत का संबंध यहाँ से भी था, उसके मलाया से भी था, कंबोडिया से था, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये सब स्थापित हुआ था, सबसे पहला संबंध भारत का, मतलब कि ये स्थापित यहाँ से किया था। चलिए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का है प्रागैतिहासिक काल। आइए, तो अगला जो हम लोग का चैप्टर है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, भाई आइए एक एक करके इसे हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए आइए, प्रागैतिहासिक काल को बहुत कम टाइम लगेगा, छोटा सा चैप्टर है, महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को जो है हम लोग लेखन के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल को लेखन के आधार पे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक बार मैं आपको दिमाग में मैं सेट कर देता हूँ। तो देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में क्या होगा, यहाँ पे लेखन का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। आद्यैतिहासिक काल में यहाँ पे लेखन का साक्ष्य तो हमें मिला था, लेकिन यहाँ के जो मतलब लिपि था हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, और सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्यैतिहासिक काल में रखा जाता है। ऐतिहासिक काल भाई क्या होता है, तो आप कहेगा उस काल को कहते हैं जहाँ पे हमें लेखन का साक्ष्य मिला है और वहां पे हम लोग पढ़ भी पाए हैं ना, तो लेखन कला मिला, और यहाँ पे जो लेखन कला था, लिपि जो था, हम लोग पढ़ पाए हैं, और ये वैदिक सभ्यता से शुरू हो जाता है। तो 3 बातें मैंने बताया, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल जो कि पाषाण काल यहाँ से शुरू हो जाता है, तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो कौन कौन सा है, ये पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मानव जो है पूरा पाषाण काल में क्या था, आखेटक और संग्राहक था, और आग का आविष्कार यहाँ पे हो गया था पूरा पाषाण काल में। देखिए, आखेटक और संग्राहक का मतलब होता है कि भाई जो मिल जाता था उसको खा लेते थे, ठीक है ना। इनका मेन जो पेशा था, अगर देखिएगा तो ये शिकार करके अपना भोजन करते थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात कीजिए तो यह मानव का जो है मध्य पाषाण काल से, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछे थे कि मानव का जो अस्थि पंजर मिला था कौन से काल से, तो ये मध्य पाषाण काल से। नव पाषाण काल की बात कीजिए तो पहिए का आविष्कार यहाँ पे हो गया था, कृषि का आविष्कार यहाँ पे हो गया था, अस्थायी निवास भी यहाँ से मिला था हमें, और पशुपालन, जो कि आप सबको पता है कि प्रथम जो पालतू जानवर जो है ये कुत्ता था, तो ये जानकारी हमें नव पाषाण काल से मिलता है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एविडेंस की बात की जाए, यहाँ पे जो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस की बात की जाए तो उसका प्रवेश जो है धरती पर आज से लगभग कितना, तो 30 से 40 हजार पूर्व, हजार में बोल रहा हूँ पूर्व हुआ था, ठीक है। और भारत का जो है प्राचीनतम मानव भाव जो कपि है, यह श्वेत गिम्बन है, जो कि असम के क्षेत्र में है। विद डायग्राम में यहाँ पे दिया हूँ, आपको थोड़ा सा मैं अभी दिखा दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। भारत में जो है मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है, और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड की बात की जाए तो भारत में
पुरापाषाण, मैं बोल रहा हूँ पुरापाषाण कालीन औजार की खोज, और इनके सभी पत्थर, और ये सभी पत्थर का था, तो ये किया था रॉबर्ट जो है ब्रूसफुट ने। ठीक है, देखिएगा प्रथम पुरापाषाण कलाकृतियां जो था ये कल्पक्कम से मिला है हमें, ये तमिलनाडु राज्य में है, और भारत का प्राचीनतम नगर जो है मोहनजोदड़ो, जो कि जिसे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे कृषि औजार जो है हमें जो मिला है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका जो आविष्कार होता है कृषि औजार का, यह है नवपाषाण काल में, और औजार जो था ये तांबा का औजार था, जो कि कुल्हाड़ी, ये प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, और साक्ष्य मिला है ये कहाँ से, तो आप कहिएगा अतिरम पक्कम से। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के क्षेत्र में है, जौ और गेहूं का साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, और प्रथम जो फसल है गेहूं और जौ, मैं आपको बता ही दिया, जो कि इसका मेहरगढ़ जो कि पश्चिम बलूचिस्तान में है, यहाँ पे मेहरगढ़ का आपको लोकेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहीं से हमें मिला भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य फसल चावल का साक्ष्य कोल्डीवा, जो कि यूपी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोल्डीवा, यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, और यहीं से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, नर्मदा घाटी, जो कि प्रथम जो है मानव का साक्ष्य यहीं से नर्मदा घाटी से मिलता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम औजार जो कुल्हाड़ी था, यह जो है आप सबको पता अतिरम पक्कम तमिलनाडु से मिला है, और जो कि आपको यहाँ पे मैप पे लोकेशन आपको दिख रहा होगा। भारतीय नागरिक सेवा की जो है अधिकारी, जिनका नाम था रिजले, प्रथम व्यक्ति थे, रिजले जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जो है भारत की जनसंख्या का ये क्या है, तो ये प्रजाति है विभेदीकरण किया था। तो किसने किया था, तो ये रिंजले ने किया था। ठीक है, यह स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ बर्तन देख लेते हैं और उनसे संबंधित जो संस्कृतियां थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो यहाँ पे संस्कृति का नाम है, और यहाँ पे बर्तन विशेष है। जैसे मालवा में कौन कौन बर्तन पे जो, यहाँ पे बर्तन पे जो कलर था, उसका जो संस्कृति था, कौन कौन सा कलर का यूज करते थे ये लोग, है ना। तो मालवा के लोग जो है काला और लाल बर्तन पे जो है इस कलर का प्रयोग करते थे। बुर्जहोम के लोग जो है ये धूसर कलर का प्रयोग करते थे। जोखे के लोग लाल का। दक्षिण नवपाषाणी लोग जो है यह चमकीला धूसर का प्रयोग करते थे। पूर्वी नवपाषाण के लोग जो है ये भूरा लाल। और जौरवे संस्कृति की बात कीजिए, आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, तो यह जो है ताम्रपाषाण संस्कृति और इनाम गांव नामक जो है बस्ती यहाँ के लिए प्रचलित था। स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला हम लोग का चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बताया हूं ना कि हार्डली हम लोग 2 से ढाई घंटा में इस सेशन को एनी हाउ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि समय कम है और आपका रिवीजन होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है। तो अगला चैप्टर है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता। देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बोलिए चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, तो देखिएगा दोनों एक ही चीज है। जानकारी हमें मिलता है कहाँ से है, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इसमें क्या क्या हमें जानकारी मिलता है। तो पहले यहाँ पे इसकी जानकारी की बात की जाए तो भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है। मतलब यहाँ पे का जो लिपि हमें मिला है तो भाई हम पढ़ नहीं पाए, कुछ फिगर टाइप का है, इसलिए हम लोग कहते हैं भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि था। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो समय काल है हड़प्पा सभ्यता का 2400 से लेके 1700 BC, और इसी के मध्य जो है विकसित यह कहा जा रहा है कि नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, मैं आपको बता चुका हूँ। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि कांसे का जो प्रयोग जो है औजार के लिए हम लोग किए थे, मतलब कि हम लोग नहीं, मतलब किया गया था। प्रमुख जानकारी जो है यहाँ पे देखा जाए द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे ये लोग कहा जाते हैं। मतलब कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे ना, कहा जाता है कि ये लोग निवासी थे। कुछ लोग का कहना है द्रविड़ीय और भूमध्य, हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना था, लेकिन मैक्सिमम जो वोट आया था ना, वो कहा जा रहा है कि ये लोग जो ये निवासी थे ये द्रविड़ और या फिर द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, नामांकन और खोजकर्ता की बात की जाए, आप सबको पता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, हालांकि आगे मैं चार्ट भी दिया हूँ। तो राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम सुने होंगे। 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा नामक शहर का खोज किया था। राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया था, और इसी के नाम से सिंधु सभ्यता पड़ गया है, सिंधु नदी के नाम पे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से मलोहा शब्द मिलता है, और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। ठीक है, मलोहा शब्द तो प्रश्न पूछे जाता है, ये मेसोपोटामिया के अभिलेख से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात की जाए, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कलर को
यहाँ पे कुछ इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, देख रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो उत्तर में जो है मांडा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में फैला हुआ था। पूरब में यूपी का आलमगीरपुर था और पश्चिम में सुतकांगेडोर था और ये दक्षिण में जो है दायमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो विथ डायग्राम आप थोड़ा सा देख लीजिए और प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, तो आप कहेगा ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ था। दक्षिण में कहाँ पे, तो आप कहेगा यहाँ तक। यहाँ का नाम क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला है, ठीक है। दायमाबाद जगह का नाम है, गोदावरी नदी के किनारे है। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो आप कहेगा ये चिनाब नदी के किनारे हैं उत्तर में। पूर्व में देखा जाए तो यूपी के आलमगीर तो फैला हुआ था, मेरठ ये जिला है और हिंडन नदी के किनारे तक फैला हुआ था, यूपी के हिंडन नदी के किनारे तक। और पश्चिम में जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, दसक नदी के किनारे तक, यहाँ तक फैला हुआ था। ये बेसिक से बात है। और देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इनके जो है 6 बड़े नगर थे। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। हड़प्पा जो है यह भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और गनवारी वाला जो है ये भी पाकिस्तान में है। ये तीनों जगह जो है पाकिस्तान में है। धौलावीरा आप सबको पता है गुजरात के कच्छ जिला में है। और राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार जिला में है और कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ जिला में। तो ये हड़प्पा सभ्यता का 6 प्रमुख शहर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें समझते हैं। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो इनकी जो विशेषता है, तो इनकी जो है ग्रिड पद्धति पर यह जो है आधारित था। और यहाँ की जो है देखा जाए तो सुव्यवस्थित जल और निकासी व्यवस्था यहाँ पे था हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ के लोग जो घर बनाते थे तो यहाँ पे पक्की ईंट और अलंकृत ईंट का प्रयोग किया जाता था और ये कालीबंगा में इसका प्रयोग किया जाता था, ध्यान रखना। घरों के दरवाजे और खिड़कियां ये लोग सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़ी की ओर खोलते थे, लेकिन केवल लोथल जो था, जो गुजरात में लोथल है, तो मैं आपको बताया लोथल नगर के घरों और दरवाजे के देखा जाए दरवाजे, घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, कहाँ के, लोथल का, ध्यान रखना। शहर जो है उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का शहर को 2 भागों में बांटा गया था। उच्च भाग का जो है किलाबंदी किया गया था, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे कालीबंगा जो था ये दोनों भागों में, कालीबंगा के युद्ध है दोनों भागों में क्या था, उच्च और निम्न दोनों भागों में क्या था, किलाबंदी किया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कालीबंगा का, जो कि राजस्थान में था। और ऐसे तो राजस्थान को किला का जो है नगर कहा जाता है, सबसे ज्यादा किला राजस्थान में ही है। अगला पॉइंट देखिएगा, मोहनजोदड़ो जो से प्राप्त जो है बृहद स्नानागार, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना। एक प्रमुख जो है स्मारक था, है ना, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड था। और इसका हालांकि लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा जाता है, तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ दूंगा तो आप देख सकते हैं। कृषि और पशुपालन यहाँ पे कैसा था हड़प्पा सभ्यता में, तो देखिए जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है, मैं बोल रहा हूँ जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। यहाँ का प्रमुख फसल था गेहूं और जौ था। लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अन्नागार की बात की जाए तो यह जो है अधिशेष उत्पादन जो है, कहने का मतलब एक्स्ट्रा जो ये लोग का उत्पादन होता था तो उसमें रखा करते थे। तो इसी से पता चलता है कि भाई यहाँ के जो कृषि था ये बहुत ज्यादा विकसित था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे जो है बड़ी इमारत थी, तो पूछा जाए तो ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। पशुपालन की बात की जाए तो बैल और भैंस ये इनका साक्ष्य मिला है, तो जाहिर सी बात है ये पालते थे। घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है, कालीबंगा से भी और लोथल से, तीनों जगह से जो है घोड़े का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। धार्मिक विशेषता ये लोग का क्या था, तो जरा सा देख लेना। धार्मिक विशेषता के लिए स्पष्ट जानकारी का अभाव है। यहाँ पे मंदिर का साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिला है। ये लोग जो है हड़प्पा कालीन के लोग जो है ये मातृ देवी और उर्वरता देवती सॉरी देवती में बोल रहा हूँ, देवी का पूजा करते थे, ठीक है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। गोबर वाला सांड का भी ये लोग पूजा करते थे, ये लोकप्रिय पशु भी था वहां का, ध्यान रखना।
जोधरो से जो देखा जाए तो ये दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य मिला है। पशुपतिनाथ की मोहर जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। और पशुपतिनाथ की जो मोहर थे उनके चारों ओर क्या था, एक तरफ यहाँ पे हाथी, गेंडा, चीता और भैंस था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो आपको पता होना चाहिए। इससे यहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य है स्वास्तिक चिन्ह, और सबसे पहले जो स्वास्तिक का प्रमाण मिला है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और यहीं से जो है ये प्रमाण मिला है कि सूर्य का उपासना ये लोग वहां पे करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो लोगों का मृत्यु होता था, है ना, तो मतलब कि समाधान जो प्रक्रिया था, लोगों का जो मृत्यु होता था, तो ये सबों को जलाना भी पड़ता था। तो ये प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। सबों का दफनाते जो थे ये प्रमाण जो है हड़प्पा और कालीबंगा से मिला है। और युग्म में समाधियां ये लोथल और कालीबंगा से मिला है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यातायात का साधन क्या क्या था। तो देखो यातायात की बात कीजिए तो लोथल और ये सुतकोटदा से जो है बंदरगाह मिले हैं, आपको पता होगा। और यहाँ से बैलगाड़ी और बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी भी यहाँ पे प्रचलित था। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इसलिए तो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। समाज की बात की जाए तो पर्दा प्रथा की बात की जाए तो पर्दा प्रथा भी था ही, वेश्यावृत्ति भी यहाँ पे था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की अक्कास की मूर्ति मिली है, तो इसी से पता चलता है ये सारी चीजें। जीवन शैली की बात की जाए तो लोथल और चुनहत्रों से मनके बनाने के जो है कारखाने मिले हैं। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का भी ये लोग आयात निर्यात करते थे। पासा, शिकार जैसे जो है ये खेलते थे मनोरंजन के लिए। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तनों भी यहाँ से मिले हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जीवन शैली के बारे में आपको पता ही हो गया। और ये लोग मिठास के लिए, हड़प्पा कालीन के लोग जो मिठास के लिए प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। तलवार का यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसीलिए यहाँ से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जीवन शैली थी ये शांतिपूर्ण समाज थी, क्योंकि यहाँ पे नहीं बंदूक बंदूक तलवार उलवार का कोई तीर धनुष का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार की बात की जाए तो मोहर का प्रयोग जो है इन्होंने, ये लोग व्यापार के लिए प्रयोग करते थे मोहर का। हड़प्पा की जो है मोहर पर जो है एक सिंह वाला जो है पशु का साक्ष्य मिला है। और मापन की इकाई 16 के अनुपात में था। और विदेशी व्यापार भी वो लोग करते थे, विदेशों के साथ व्यापार भी करते थे ये लोग ना। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो होता था, यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे आयातित है और ये प्रदेश है। जैसे तांबा का जो आयातित करता था ये खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से, बलूचिस्तान ओमान से। चांदी का जो है ये लोग आयातित करते थे अफगानिस्तान, ईरान से। सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन का अफगानिस्तान, ईरान से। लाजवर्द का मेसोपोटामिया से, ये प्रश्न पूछ जाते, ध्यान रखना। और सीसा का ईरान से ये लोग आयातित करते थे। अब यहाँ पे शासन संभवतः जो है जो वर्णिक वर्ग था, कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, इसका शासन कहा जाता है कि वणिक वर्ण में था, मतलब कि जो व्यापार करने वाले लोग थे ना, क्योंकि यहाँ पे ये व्यापार पे आधारित था, तो वणिक वर्ण के हाथों में था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। संदर्भ सभ्यता का जो है विनाश का जो है कारण अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग विद्वानों का, कहने का मतलब। तो भाई मैक्सिमम जो यहाँ पे मत आया था बाढ़ का कारण बताया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक से बात है, आप शास्त्रीय निगाहों से देख लीजिएगा। देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जो साइट था ये राखेगढ़ी था, जो कि हरियाणा में है राखेगढ़ी। और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है सबसे बड़ी साइट थी। मैं साइट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितने रामसर साइट है, वही साइट है, तो वो सबसे बड़ा साइट उस समय था राखेगढ़ी और मोहनजोदड़ो। चलिए, अब यहाँ पे प्रमुख जो स्थान है जरा सा देखिएगा। जैसे प्रमुख स्थान, जैसे कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो भाई अलंकृत ईंट का प्रयोग साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। चोरी का कारखाना मिला है। युग में समाधि का साक्ष्य मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा से क्या साक्ष्य मिला है, तो आप एक सिंह वाले पशु का साक्ष्य मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये अन्नागार का साक्ष्य यहीं से मिला है। स्नानागार का साक्ष्य यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही। पशुपतिनाथ की मोहर यहीं से मिला है। नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की थी यहीं से मिला है। सबों को जलाने का साक्ष्य यहीं से मिला है। दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य यहीं से मिला है। आगे देख लेते हैं। सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, घोड़े का अवशेष यहाँ से मिला है। लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ से बंदरगाह, जो कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी का,
धान और घोड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, युग्म समाधि यहाँ से मिला है, मन के बनाने का कारखाना लोथल से ही मिला है। अगला जो यहाँ पे है ये लोथल फिर से है क्या? अच्छा 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। बांध और जलाशय और स्टेडियम का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रमुख स्थान यहाँ पे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो यहाँ पे प्रमुख स्थान है, नदी है, और इसका यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, दयाराम सरी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में, और स्थिति पाकिस्तान में आपको पता है होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, राखलदास बनर्जी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में, यह भी पाकिस्तान में। चुनाद्रो यह भी सिंधु नदी किनारे है, और गोपाल मजूमदार जो है इनके उत्खनन करता है, खोजकर्ता, और 1931 में खोज किया था, और यह भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा महत्वपूर्ण है, घग्गर नदी किनारे है, और इनका ध्यान रखना बीबी लाल एवं बीके थापर इनका खोज करते हैं, 1953 में खोज किया था, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कोटदेजी महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान छोड़ सकते हो। लोथल की बात की जाए, भोगवा नदी किनारे है, रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया था 1955 से 62 में, गुजरात राज्य में है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी किनारे, जगदत्त शर्मा इनके खोज करता है, 1958 में यूपी में है। बनवा ये धौला विरत देख लीजिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इसका खोज करते हैं, ये गुजरात में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पीडीएफ दूंगा तो सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। अगला चैप्टर हम लोग का है यहाँ पे वैदिक सभ्यता, ये चौथा चैप्टर है। चलिए तो अगला जो चैप्टर हम लोग का है यहाँ पे वैदिक सभ्यता, आइए सरसरी निगाह में देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछ जाते हैं कि वैदिक काल का जो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है ना। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 बीसी, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऋग्वैदिक काल को देखते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पे यह आर्य लोग के द्वारा जो है विकसित या ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो आप कहिएगा यह जो था ग्रामीण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता। तो थोड़ा सा गलती नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ का जो मतलब कि आर्य लोग का जो मूल निवास स्थान था, तो यहाँ पे देखिएगा मध्य एशिया बताया जा रहा है, और मैक्स मूलर के हिसाब से कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में जो है सिंध के आसपास में ये लोग निवास किया था, आर्यन लोग, है ना, आर्य लोग। तो ये छोटा सा प्रश्न पूछ जाता है। आर्य लोग का जो भाषा था ये संस्कृत था, तो जाहिर सी बात है वैदिक सभ्यता का भाषा कौन सा होगा? संस्कृत होगा। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड देख लीजिए, मैं आपको बताया ना। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है ये 1500 से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है, यहाँ पे दिख रहा होगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे कैसा था? तो जरा सा देखिएगा। तो प्रशासनिक इकाई तो सबसे बड़ा जो होता था ये राष्ट्र होता था, उसके नीचे जन होता था, उसके नीचे विश्व होता था, उसके नीचे ग्राम होता था, और सबसे नीचे कुल होता था। तो देखिए राष्ट्र का जो प्रधान होता था वो राजा होता था, जो कि सबसे बड़ी इकाई थी, जाहिर सी बात है। जन का जो है प्रधान होता था राजन, विश्व का प्रधान होता विश्वपति, ग्राम का प्रधान होता था ग्रामिणी, और कुल का यहाँ पे जो प्रधान होता था कुलपति या फिर कुलम। यहाँ पे मैं तस्वीर भी लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रमुख अधिकारी को जरा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों में। तो धार्मिक अधिकारी जो थे आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक वेष्टि था जो कि रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो है उदारवादी थे। गुप्तचर को स्पष्ट कहा गया है, दुर्गपति को पूरब कहा गया है। प्रधानदेह बहुत इंपॉर्टेंट है, चारागाह या फिर गौचर भूमि के अधिकारी को वाचस्पति कहा जाता था। पुलिस अधिकारी या फिर कह सकते हैं पुलिस जो होता था, जो कि अपराधी को पकड़ने वाला होता था ना, उसे कहा गया है उग्र। और सुत जो होता था ये रथकार तथा कमादी, जिन्हें रत्नी भी कहा गया, तो इनकी संख्या होता था 12। ठीक है, तो ये बेसिक से बात है। सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण पुरोहित, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है पुरोहित और सैनिक हुआ करते थे। न्यायिक का जो है, मैं बोल रहा हूँ न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है, न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है ऋग्वैदिक काल में। सभा और समिति की बात की जाए तो यह जो है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी दोनों। सभा जो है था ये क्या करता था भैया? तो ये श्रेष्ठ लोगों के लिए की संस्था थी सभा,
समिति जो है सामान्य लोगों की संस्था थी, दोनों, लेकिन ये राजा को सलाह देते थे, ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था, जो समिति का जो अध्यक्ष थे ना, उसे सामान्य तौर पर कहा गया है ईशान। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्री का जो स्थिति ठीक ठाक था। युद्ध की बात की जाए, युद्ध के लिए जो है गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि गाय की खोज की यहाँ पे चर्चा की गई है। और गाय का जो है यहाँ पे एकदम ये लोग क्या करते थे भाई, लोकप्रिय, अपना लोकप्रिय जो है यहाँ पे पशु मानते थे और गाय के लिए ही युद्ध होता था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, गाय के लिए युद्ध, है ना। दशराज युद्ध की बात की जाए तो आप सबको पता है पुरुषनी नदी, जो कि रावी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है, तो इसमें दशराज की युद्ध जो हुआ था ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सुदास और कहा जाता है 10 जनों के मध्य में लड़ा गया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जानकारी जो है ऋग्वेद के 7वां मंडल से मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट कि दशराज युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो 7वां मंडल में मिलता है ना, 7वां मंडल में, ध्यान रखिएगा। अब ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जानकारी जरा सा देख लीजिए। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखिएगा तो वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्ण के बारे में व्यवस्था किया गया था ना, 4 वर्ण के बारे में वर्णन किया गया था ना। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मैं आपको बता चुका हूँ अभी कुछ देर पहले। और यह जो है विभाजन के आधार पे था, व्यवसाय मतलब कि विभाजन के इसका जो विभाजन का आधार था, सॉरी, ये जो 4 वर्ण को जो 4 भागों में बांटा था ना, ये व्यवसाय के आधार पे, मतलब कि कर्म के आधार पे, ना कि जन्म के आधार पे ऋग्वैदिक काल में मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल जो है पितृ शतात्मक समाज थी, ध्यान रखना। देखिए हालांकि स्त्रियों की बेहतर स्थिति यहाँ पे थी ऋग्वैदिक काल में। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, सिक्ता हो गया और अपाला हो गया, विश्वासा जैसी जो है विदेशी, मैं बोल रहा हूँ विदुषी स्त्रियां थी, मतलब कि ये वेद का जो है क्या करते थे, पाठन करते थे। जो लोग फीमेल में देखा जाए ऋग्वैदिक काल में अगर वेद को पढ़ते थे तो उसे कहा गया है विदुषी, ध्यान रखना। बाल विवाह और पर्जा प्रथा नहीं था यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी जो है पत्नी लेती थी, स्त्रियां लेती थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भाई आपको पता है कि स्त्रियां की स्थिति यहाँ पे ठीक से, फीमेल का स्थिति यहाँ पे ठीक था। विधवा जो है वहां पे अगर उस समय कोई विधवा महिलाएं हो जाती थी तो आपको पता होगा ये देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा प्रावधान था। जीवन भर जो महिला अविवाहित रहती थी उन्हें कहा गया है अमाजु। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है अमाजु का तात्पर्य क्या है, तो ये जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा गया है। धर्म की बात की जाए तो प्रिय देवता यहाँ का जो है इंद्र था। अग्नि की बात की जाए तो मनुष्य और देवता के मध्यस्थ का देवता था अग्नि। पवित्र जो पशु था ये गाय था, जिसे अघन्या आप सबको पता है। और अघन्या शब्द की बात कीजिए तो न मारने योग्य पशु, उसे अघन्या कहा गया। और गाय के लिए ही मैक्सिमम युद्ध होता था यहाँ पे। पवित्र नदी जो है ये सरस्वती था, आपको पता है। और गायत्री मंत्र में देखिएगा तो सावित्री नामक देवता को समर्पित है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ध्यान दें, लोगों को आर्य बनाने के लिए जो है विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक देवता को जरा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों में। तो ये 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, एक इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया। तो इस संबंध की बात कीजिए तो इंद्र देवता का संबंध जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि की बात कीजिए तो देवता एवं मनुष्य के मध्य के जो बीच का जो वार्तालाप है, मध्यस्थ है, उसका देवता बताया गया है। वरुण की बात कीजिए तो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के जो है ये नियामक है एवं शासन, सत्य और प्रतीक, ये सब का देवता माना गया है वरुण को, ध्यान रखना। घौ की बात की जाए, घौ भी यहाँ पे देवता था, तो ये आकाश का देवता माना गया है, जो कि सबसे प्राचीन देवता माना गया है। सोम की बात की जाए तो यह वनस्पति का देवता था। उषा की बात की जाए तो प्रगति एवं उत्थान का देवता था। और अश्विन की बात की जाए तो ये विपत्तिय या फिर विपत्तियों को के हरने वाले देवता था। और पूषण की बात कीजिए तो पशु का देवता था। विष्णु की बात कीजिए तो विश्व के संरक्षक एवं जो है पालनकर्ता का देवता। और मरुत की बात की जाए तो आंधी तूफान का देवता था। यह ऋग्वैदिक काल का आपने देखा। यहाँ पे मैं तस्वीर भी लगा दिया हूँ। और ऋग्वैदिक काल में जीवन शैली कैसी थी तो जरा सा देखना। मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घोड़सवार था।
प्रिय पशु इसका घोड़ा था। और मुख्य पेयजल जो है सोमरस था, सोमरस था, जो कि वनस्पति से निर्मित होता था। वस्त्र के लिए वो 3 प्रकार के जो है वस्त्र को उपयोग करते थे, एक तो वास, एक अधिवास और एक उष्णेस, है ना। अंदर पहनने वाले वस्त्र को यहाँ पे निवि कहा जाता था। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अन्य जानकारी की बात की जाए तो मुख्य व्यवसाय था इन लोगों का, ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे भाई, इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि भी था। ध्यान रखना। धातु की बात की जाए तो लोहा को ये लोग श्याम अयस्क कहते थे, और आर्यनों ने जो है ये खोज किया था लोहा का, आपको पता होगा। तांबा की बात की जाए तो लोहित अयस्क था ये। पनी की बात की जाए तो व्यापार हेतु दूर दूर तक जो जाने वाले व्यापारी होते थे ना, उसे कहा गया है पनीर। बैकनॉट की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो है व्यापार पर जो ऋण लेते थे व्यापार के लिए, या फिर व्यापार के लिए जो ऋण लेते थे उसे कहा गया है बैकनॉट। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखते हुए ऋग्वैदिक कालीन नदियां, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की नदियां की बात की तो सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी थी। सर्वाधिक उल्लेख जो है ऋग्वैदिक में देखा जाए तो सिंधु नदी का जो है सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। गंगा नदी का सिर्फ एक बार यहाँ पे उल्लेख किया गया है, और यमुना नदी का 3 बार, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियां और प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा 2-3 नदी का नाम ध्यान रखना। जैसे विपाशा का व्यास है, ये प्राचीन नाम है विपाशा, आधुनिक नाम व्यास है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो गंडक का जो है, गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदानीरा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था दृशदत्ती, और गोमल का प्राचीन नाम था गोमती। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सतलज का प्राचीन नाम था सतोदरी। रावी का प्राचीन नाम था प्रोसनी। चिनाब का प्राचीन नाम था अश्विनी। झेलम का प्राचीन नाम था विस्तदा, और कुर्रम का प्राचीन नाम था कुबरा। तो ये कुछ नदी का प्राचीन नाम था, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग जो है वैदिक काल को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल है ना, जिसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और उसके बाद यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो ऋग्वैदिक काल हम लोग पढ़ लिए हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य था जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो यहाँ से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गया था। इंद्र के स्थान पे कौन सा देवता? तो प्रजापति सबसे ज्यादा। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था इंद्र जो है सबसे लोकप्रिय देवता था, और उसके स्थान पे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता सबसे लोकप्रिय हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के जो है राज्याभिषेक के समय जो हो कौन सा यज्ञ करवाए जाते थे? तो ये राजसूय यज्ञ करवाए जाते थे, है ना, जो कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। उत्तर वैदिक काल में जो है वन व्यवस्था का जो वजह, यहाँ पे वन व्यवस्था जो था ना, ये व्यवसाय की जगह पे क्या कर दिया था, अब जो है यहाँ पे जन्म के आधार पे कर दिया था। मैंने आपको बताया ना, ऋग्वैदिक काल में वन व्यवस्था था, 4 वर्ण को जो अलग अलग भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कर्म के आधार पे था, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल से जन्म के आधार पे कर दिया। वही चीज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सीधा कहा गया है और हल रेखा को सीता कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लीजिए इस लाइन को। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में जो है किसी खास भार, आकृति या फिर मूल्य के सिक्के का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में जो है कौशाम्बी नगर में जो है प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। चलो भाई, यहाँ पे और कुछ है क्या? अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ चीजें और यहाँ पे लिख दिया हूँ। गौत्र नामक संस्था जो का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में होता है। थोड़ा सा इस बातों को ध्यान रखिएगा। हालांकि उपनिषद में आपको बता ही दिया, उपनिषद की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते जो है आपको पता है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपको पता होगा। और इसी उपनिषद को, कौन से उपनिषद को? तो मुंडक उपनिषद को जो है, इसकी तुलना जो है टूटी नाव से की गया है। टूटी हुई नाव से या फिर टूटी नाव से की गई है। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लीजिए। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से उपनिषद को जो है तुलना जो है तुलना टूटी नाव से की गई है। तो मुंडक उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद जो उपनिषद है ना, उसकी तुलना टूटी नाव से की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए, महाकाव्य की बात की जाए तो 2 ही महाकाव्य है, एक महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ध्यान रखिएगा, महाभारत। अगर महाभारत ऑप्शन ना रहे तब रामायण टिक करिएगा।
महाभारत का जो है पूरा नाम क्या है, तो आपको आपको सर जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है ना। तो महाभारत। अब यहाँ के देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रमुख दर्शन एवं उनके जो है प्रवर्तक। तो यहाँ पे दर्शन है, उसके प्रवर्तक है, सभी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पे चरवाक है, योग का पतंजलि है, साख्य का कपिल है, न्याय का जो है गौतम है, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, उत्तरी मीमांसा का बद्रायन है, और वैशेषिक का जो है कानाद या फिर उल्लुक है। कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए यहाँ पे। तो वेदांत की बात कीजिए, वेदांत दर्शन में जो है मौलिक ग्रंथ जो कि ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बंदायन क्या है, बदरायन होगा, बदरायन ने, ये बदरायन ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं महाजन पद का उदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से स्टार मार्क कर लीजिए इस चैप्टर को। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए महाजन पद की बात कीजिए तो भाई साधारण शब्दों में समझिए, प्रेजेंट टाइम में जो है इंडिया में कितने राज्य है, तो आपको कहिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो महाजन पद से मतलब होगा कि पूरा इंडिया है ना, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करते थे, पाकिस्तान तो उसमें था, बांग्लादेश भी शामिल था, आपको पता होगा, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था इसमें, तो भाई सब मिला के इंडिया था। और आपको पता है कि उन्हें टोटल 16 राज्यों में बांट दिया गया था, और उसे ही कहा गया है महाजनपद, ऐसे समझिए, ठीक है। खैर, तो महाजनपद की उदाई को यहाँ पे देखते हैं, जो आपके काम का चीज है, पूरे डिटेल में यार नहीं बताऊंगा यहाँ पे, जो आपके काम का चीज है, क्योंकि ये जो क्लास है फुल्ली जो डिजाइन किया गया प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, लेकिन पीडीएफ जो डिजाइन किया गया मेंस में भी आप शॉर्ट आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। बुद्ध के जन्म की पूर्व जो है, मैं क्या बोलूँ, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था, ध्यान रखना, 16 राज्य बोलिए चाहे महाजनपद बोलिए। इसकी जानकारी हमें मिलता कहाँ है, तो ये बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है ना, वहां से मिलता है। 16 महाजन, यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न पूछे जाते हैं कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो आप कहिएगा बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है ना भाई, वहां से मिलता है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो बिहार में है, और खासतौर पे बिहार का जो मगध जो क्या था, महाजनपद था, जो कि एक साम्राज्य के रूप में विस्तार होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 16 महाजनपद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 महाजनपद जो है, जैसे कम्बोज हो गया पाकिस्तान में, और गांधार जो कि इसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो ये पाकिस्तान में था। हालांकि आपको यहाँ पे डायग्राम पे भी दिख भाई रहा होगा, खासतौर पे बिहार का 3 महाजनपद, जैसे आपको पता है, एक अंग हो गया, दूसरा यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा वज्जी हो गया, और तीसरा जो है मगध हो गया। तो आपको, हालांकि मैं सब यहाँ पे दिखाऊंगा, और यहाँ पे जैसे यूपी में जितने महाजनपद है यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एमपी में जो भी महाजनपद है यहाँ पे आपको दिखेगा डायग्राम पे, ठीक है। तो हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट आपकी जो काम का चीज है, चूंकि मैं फिर से कह रहा हूँ टाइम कम है, कम समय में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, मतलब कि पूरा प्राचीन भारत का इतिहास जो आप 2 से 2.5 महीना में पढ़ते हैं, मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है। और हाँ, आप लोगों में से जाहिर सी बात है कुछ लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग संस्थान में, तो आप अपना नोट्स से मिला लीजिएगा तो भाई कंटेंट क्या है। चलो भाई कोई बात नहीं, यह महाजनपद है, 16 महाजनपद यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसकी राजधानी लिखा हूँ, और उसका क्षेत्र यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा थी, और कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल था, तो आपको ये तीनों महाजनपद बिहार में था, कौन कौन सा, अंग, मगध और वज्जी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग का जो है राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज चाहे राजगिरा बोलिए, और वज्जी का राजधानी वैशाली या फिर विदेह या फिर मिथिला, तीनों ऑप्शन रहता है, तीनों में से कोई पूछेगा तो ये भाई एक ही था इसका राजधानी। और तो मगध में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो आप कहिएगा मगध के क्षेत्र में जो पटना, गया था, और जो कि बिहार में था, और वैशाली में जो मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, कुछ मधुबनी का भी हिस्सा शायद शामिल था इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद यूपी की बात की जाए तो जैसे आपको पता है ये काशी हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया, उसके बाद यहाँ पे मल्ल हो गया, अगला यहाँ पे पंचाल हो गया, चेदी हो गया, सुरसेन हो गया, यह सब जो है ये महाजनपद यूपी में था, और यहाँ पे जगह का नाम भी है, आप सरसरी गांव से देख लीजिएगा। उसके बाद अवंती की बात की जाए तो उज्जैन जो कि मालवा एमपी में था। कोरी की बात की जाए, इसकी राजधानी, यहाँ पे ये राजधानी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र यहाँ पे शामिल था वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। गांधार की बात की जाए, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पेशावर में था। कम्बोज, ये हाटक इसकी राजधानी थी, और ये भी पाकिस्तान में था, दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए असमक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, असमक से प्रश्न पूछा था, इसकी राजधानी पोतली या फिर यहाँ पे पूछा जाता है
पोतल या पोतली बोलिए, गोदावरी नदी का क्षेत्र जो है इसमें शामिल था, लगभग गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, मतलब कि दक्षिण भारत ऐसे बोल सकते हैं। अगला जो चैप्टर था आप कहिएगा सर महाजनपद से यही था इंपॉर्टेंट। हाँ, महाजनपद से आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग मगध साम्राज्य को आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके। तो आपको यहाँ से बस ये ध्यान रखना है कि बिहार में जो है कौन कौन से 16 महाजनपद में से जो है बिहार में कौन कौन सा था और इसकी राजधानी कहाँ थी, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो मैंने 3 महाजनपद बताया, है ना, एक मगध, वज्जी और अंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर हम लोग का है जैन धर्म, जो कि अगला चैप्टर है जैन धर्म। आइए देखते हैं। तो देखिए भाई, जैन धर्म के संस्थापक तो आप सबको पता है, संस्थापक बोलिए चाहे प्रथम तीर्थकर बोलिए, इसका नाम था ऋषभदेव, है ना। और जैन धर्म में जो है तीर्थकरों की संख्या टोटल 24 था, 24 तीर्थकर आए, जिसमें 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी होगा, आगे मैं बताऊंगा। प्रमुख जैन तीर्थकर जो है यहाँ पे, और उसका प्रतीक चिन्ह भी मैं लगा दिया हूँ। तो प्रथम जो है यहाँ पे नंबर भी दे दिया हूँ, ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, फिर 7वां है जो महत्वपूर्ण है। तो भाई प्रथम जैन तीर्थकर जो थे, इसका नाम था ऋषभदेव और इसका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। ये द्वितीय तीर्थकर जो था, इनका नाम था अजितनाथ और इसके प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ जो है तृतीय जो है तीर्थकर थे जैन धर्म का और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। 7वां जो तीर्थकर था, जिनका नाम था यहाँ पे संपर्शनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शांतिनाथ जो है ये 16वां तीर्थकर था, जिसका प्रतीक चिन्ह हिरण था। और नामीनाथ की बात की जाए तो यह 21वां तीर्थकर था। और देखिए ये इतना महत्वपूर्ण ये तीनों है, ठीक है, ये तीनों 22वां, 23वां और पहला और दूसरा, ये ध्यान रखना। पहला जैन तीर्थकर कौन थे, दूसरा कौन थे, 22वां, 23वां और 24वां, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 22वां जो थे, इसका नाम था अरिष्टनेमी और इसका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वां जो है ये पार्श्वनाथ थे, इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और 24वां तो आप सबको पता है महावीर स्वामी थे, और जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी होगा, इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए। 2 जैन तीर्थकर, जिसका नाम था ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, का नाम जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से 2 जैन तीर्थकर का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, तो आप कहेगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का, दोनों का नाम जो है कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी के बारे में बताया जाता है कि यह भगवान कृष्ण की निकट संबंधी माना जाते हैं, ध्यान रखना। पार्श्वनाथ को थोड़ा सा देखिएगा, जो कि जैन धर्म का 23वें जो है तीर्थकर थे, और आपको पता है इसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो देखिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है ये। काशी के इक्ष्वाकु मैं बोल रहा हूँ, इक्ष्वाकु वंश से राजा, जिसका नाम था अश्वसेन का पुत्र बताया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में यह सन्यासी जीवन ग्रहण किया था पार्श्वनाथ। इनकी प्रमुख शिक्षा जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, है ना। इनके जो है प्रमुख 4 शिक्षाएं थी पार्श्वनाथ के। महावीर स्वामी की बात की जाए तो यह जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर थे। जन्म हुआ था 540 बीसी में, कहाँ पे, कुंडल ग्राम वैशाली में। अब यहाँ पे इसका बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, इसकी माँ महावीर स्वामी की। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा, प्रियदर्शी, या अनुजा बोलिए चाहे प्रियदर्शी बोलिए। और इसका विवाह जो है, इनकी पुत्री का विवाह जामिल के साथ हुआ था, तो जामिल महावीर स्वामी का दामाद हो जाएगा। महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से सन्यासी जीवन ग्रहण किया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये जुराम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे या फिर तट पर कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखिएगा जीन जो है ना विजेता से संबंधित है जैन धर्म का। अरहत की बात कीजिए तो पूज्य हो जाएगा, और निग्रंथ की बात कीजिए तो बंधन रहित, ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न यहाँ से पूछ के जाते हैं। ये महावीर स्वामी है, अगर आप तफसीर में कहीं न कहीं देखे ही होंगे, और नहीं देखे तो अभी देख लीजिए। महावीर स्वामी की बात कीजिए तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो है राजगीर या फिर राजगीर का ही प्राचीन नाम था राजगीर, ध्यान रखना, जो कि बिहार में है ना।
और इस पहाड़ी का नाम क्या है? वितुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर जो है कौन से भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा जिसे अर्धमगी कहते हैं, इस भाषा में इन्होंने दिया था। इनके जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे महावीर स्वामी का, यहाँ पे निग्रंथ, इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए, ध्यान रखिएगा। प्रथम अनुयायी जो इसका था, जिनका नाम था जामिल, इसका दामाद था। प्रथम भिक्षुणी जो है नरेश ददी बहन की पुत्री, जिसका नाम था चंपा, ये प्रथम भिक्षुणी था, फीमेल की बात की जाए तो। अपने शिष्यों को जो है महावीर स्वामी ने 11 गंधारों में विभाजित किया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। महावीर के बाद जो है प्रथम उपदेश किसने दिया? तो आप कहिएगा आर्य सुधर्मा ने दिया था, ध्यान रखना। मृत्यु मतलब कि मृत्यु को निर्वाण आपको पता है ये कहा जाता है जैन धर्म में। तो इसका जो 540 में जन्म हुआ अभी मैं बताया, और 468 ईसा पूर्व में जो है इसका मृत्यु पावापुरी राजगीर बिहार में हुआ था, ध्यान रखना। पावापुरी में पूछे जाते हैं कहाँ पे? तो मल्ल राजा सरिस्तपाल के यहाँ इसका मृत्यु हुआ था। आइए अब देखते हैं जैन धर्म की विशेषताएं को, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म ने जो है, जैन धर्म को मैं बात करूं, इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन में अपने विचार को शाक्त दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म के मानने वाले जो लोग थे, जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते थे। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी जो रहे थे। तो ये 5 जो है महाव्रत थे, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के जो है अन्य नाम को शायदवाद या फिर अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म का विभाजन जो है, अच्छा थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का विभाजन जो है 2 भागों में हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो ये प्रथम जो जैन संगीति हुआ था लगभग, ध्यान रखना, 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, बस आप यहाँ से इतना ध्यान रखिए कि लगभग 300 बीसी पूर्व में, मतलब ईसा पूर्व में, मगध में जो है कहा जाता है कि 12 वर्षों का भीषण अकाल आया था। और उसी समय जो है जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बढ़ता नहीं है, अगर जो लोग यहाँ पे बिहार के क्षेत्र में ही रह जाता है तो उन्हें कहा गया है श्वेतांबर, और जो लोग कर्नाटक चले जाते हैं उनको कहा जाता है दिगंबर। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ना, मगध में ही रह गया वो श्वेतांबर कहलाए, और कर्नाटक चले गए उसे दिगंबर कहा गया। ठीक है, कुछ प्रमुख तथ्य देख लीजिए, आगे मैं बताऊंगा जो प्रमुख जैन प्रमुख जैन संगीतियां जो हुई है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी कुछ बेसिक बात समझ लीजिए। जैन धर्म मानने वाले जो है कुछ राजा थे जिनका नाम यहाँ पे है, देखिए जैन धर्म को अपनाया था। जैसे उदयन हो गया, बदराज हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कलिंग नरेश, खारवेल हो गया, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हो गया, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैसूर के गंग वंश के मंत्री जिसका नाम था चामुंड को, या फिर चामुंड के प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है 20वीं शताब्दी के मध्य जो है 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो है विशाल बाहुबली मूर्ति का जो निर्माण किया। तो यहाँ छोटा सा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई बाहुबली का मूर्ति का निर्माण किसने करवाया और ये कहाँ पे है और कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। जिसे गौतमेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, आपको पता होना तो चाहिए। तो यही निर्माण करवाया था चामुंड राय। ये मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। ठीक है, मौर्योत्तर काल या फिर युग में मथुरा जैन धर्म के लिए आपको पता होगा कि यह प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक द्वारा जो है करवाया गया था। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। मल्ल राजा जिसका नाम था श्रीस्तपाल था, है ना, श्रीस्तपाल के जो है राजप्रसाद में महावीर स्वामी को जो है निर्माण को प्राप्त हुआ था, कहा जाता है कि इसका प्रसाद खाया था और उसी से जो है इनका मृत्यु हुआ था।
अब यहाँ पे 2 जैन संगीति हुआ था, प्रश्न पूछे जाते हैं ये हुआ कहाँ था, इसका अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो प्रथम जैन संगीति 300 BC में हुआ था ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था स्थूलभद्र। स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, सॉरी मैं बौद्ध नहीं बोल रहा हूँ, जैन होना चाहिए, 2 ही जैन संगीत हुआ था। तो दूसरा हुआ था यहाँ पे, कहाँ पे, तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ था और आपको कई जगह मिलेगा 512 ईस्वी, है ना, 512 ईस्वी मिलेगा, ठीक है, तो वो भी सही है। वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण थे, ठीक है। तो जैन धर्म का सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सब कुछ बताने का कोशिश किया हूँ। इतना करके जाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो प्रवचन दूंगा तो फिर प्रवचन में ही आपका टाइम निकल जाएगा। मेरा मोटिव है सभी का इस बार 69 बीपीएससी का प्री होना चाहिए, है ना। अभी मैं आपको फिलहाल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और उम्मीद भी है कि जितना बता रहा हूँ उतना करके जाओगे, नहीं छूटेगा। पीडीएफ के लेके मैं बता चुका हूँ, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो भाई इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़ जाइए जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म को, चलिए तो बौद्ध धर्म को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि हम लोग का जैन धर्म कंप्लीट हुआ। अब बौद्ध धर्म को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म का परिचय, ज्ञान की प्राप्ति, विशेषता, अन्य तथ्य और बौद्धिक संगीतियाँ वो देखने वाले हैं। हालांकि लिख दिया हूँ क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा सा डिजाइन में किया हूँ, क्योंकि मेंस का भी आंसर राइटिंग जो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग करते हैं तो इस तरीके से पीडीएफ डिजाइन किया गया ताकि मेंस में भी आप लोग का काम आ जाए, तो है ना। और चीज़ों को विद डायग्रामिकली सजाते हैं तो भाई आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, और प्री में तो रामबाण है ही है। खैर आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध है, आपको पता होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक। आइए एक एक करके देखते हैं। इनकी परिचय की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ये गौतम बुद्ध, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज, प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, बीसी में, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी वन है, लुम्बिनी वन। और देखिएगा कंटोल चीनी अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलता है ना। और इसका नाम सिद्धार्थ जो है, ये भी जानकारी कंटोन के चिली अभिलेख से मिलता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रतीक था जन्म का, ये कमल एवं षाढ़, ठीक है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। पिता का नाम था सुधोधन, जो कि शाक्य गण का मुखिया थे इनके पिता। माता का नाम था माया देवी, और 7 दिन जब इनका जन्म हुआ था, इनके 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गया था, और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गोत्री द्वारा किया गया था। बेसिक से बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इसके बारे में। काम की बात की जाए तो इनका विवाह हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था यशोधरा के साथ, और यशोधरा के साथ विवाह होगा तो जाहिर सी बात इनके बच्चे भी होंगे। तो एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राहुल। ये इनके जो है चन्ना नामक जो है सारथी थे। सारथी का मतलब अभी नहीं कहते भाई, आप मान लो कि एसडीएम बनते हैं या फिर डीएसपी बनते हैं तो आपको एक ड्राइवर मिलेगा ना, तो भाई उन्हें ही कहा जाता है सारथी, समझ रहे ना, सारथी। तो चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े के साथ जो है कपिल वस्तु के सैर पर निकला। कौन? ये महावीर, मैं बोल रहा हूँ महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध जो है, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। कौन कौन सा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को और एक सन्यासी को देखा, है ना। इसके पीछे कहानी नहीं बताऊंगा, पूछे नहीं जाते, मेंस में इसे लिख सकते हैं, हालांकि मेंस में तो आपके इसका सिलेबस है नहीं, है ना। हाँ, जो पीएससी में इसे विद डायग्राम दर्शा सकते चीजों को, आपको प्री के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए तो देखिए, 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ज्ञान की प्राप्ति होगा, गृह त्याग दिया है तो ज्ञान की प्राप्ति तो होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ज्ञान प्राप्ति अकेले में किया था। तो ज्ञान प्राप्ति की बात कीजिए तो ये वैशाली के अलार कलाम इनके जो गुरु थे, साख्य दर्शन, और ये प्रथम गुरु थे। तो इन्होंने साख्य दर्शन का शिक्षा लिया था अलार कलाम से। राजगीर का जो है रुद्र करामपुत्र, जो कि योग गुरु थे इनका, और द्वितीय गुरु थे। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। गौतम बुद्ध का उरुवेला में जो है, इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे 5 साधु है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तस्वीर, उरुवेला का मैं तस्वीर लगा दिया हूँ। तो 5 साधक का जो है, इसका नाम क्या था? तो एक का नाम था
कौंडिन्य, वप्पा, असागी, महानामा और भदिया, इनके जो है 5 शिष्य थे और यहीं पे जो है इनके 5 साधक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाया की बात की जाए जो कि बिहार राज्य के एक जिला है और वहीं पे 6 वर्ष की तपस्या में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होता है 30 वर्ष की आयु में। बैसाखी पूर्णिमा की रात जो है इसे ज्ञान की प्राप्ति होते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना नदी जिसे फाल्गु नदी के नाम से आप अभी जानते हैं, उसी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। कैसे? तो आप कहिएगा सर महावीर, मैं बार बार महावीर स्वामी बोल रहा हूँ, गौतम बुद्ध को। ठीक है, और सिद्धार्थ से जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। स्थान बोध गया में से ज्ञान की प्राप्ति हुआ है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है पीपल, जो कि बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है और ये 5वीं कुल का पौधा है। 5वीं कुल इसलिए बोल रहा हूँ मतलब कि 5 बार काट चुका है इस पौधे को, अलग अलग यहाँ पे लोगों के द्वारा। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था ऋषिपत्नम, जिसे सारनाथ, ऋषिपत्नम का सारनाथ का प्राचीन नाम जो है ऋषिपत्नम था, तो यहीं पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र पर्वत तक कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, जिसकी राजधानी कौशल की राजधानी, श्रावस्ती की राजधानी कौशल, श्रावस्ती की राजधानी कौशल ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम उपदेश वहां पे दिया था। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था गौतम बुद्ध? तो आप कहिएगा श्रावस्ती, जो कि कौशल इसकी राजधानी थी। इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे बौद्ध धर्म का, बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन प्रमुख राजा थे। प्रथम जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, तपस्यु और काल्पिक थे। इनका जो है मृत्यु हो जाता है गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, और देवरिया डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता है, वहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है और इनका प्रतीक जो है स्तूप है। बौद्ध के अवशेषों को कहा जाता है कि टोटल जब इनका मृत्यु होता है तो उन्हें 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाया गया इसके अवशेष पर, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मल राजा के द्वारा कहा जाता है अंतिम संस्कार करवाया गया था, जाहिर सी बात है वहीं पे इसका मृत्यु हुआ था। इनकी विशेषता की बात की जाए, देखिए इसे जो आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके थ्योरी क्लास में एकदम डिटेल में जीरो से बच्चा जैसे सब कुछ समझाया हूँ। हालांकि यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे सिर्फ मैं बताते जा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टू द पॉइंट आपको आगे बढ़ते जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहानी की तरह तो बता रहा हूँ। विशेषता की बात की जाए, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी थे, अनात्मावादी थे, पूर्व जन्म की मान्यता इसमें थी। हाँ, मध्यम मार्गी भी था, जो कि मध्यमा, जिसे हम लोग मध्यमा प्रतिपद कहते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, सुख था, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख जो है निरोधगामी, इनके जो है 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, संसार दुखों से भरा हुआ है, कारण इसका क्या बताया है, तो ये त्रिना मतलब कि इच्छा। तो संसार जो दुखों से भरा हुआ है, तो भाई अगर इच्छा नहीं रहेगा तो दुख नहीं होगा, इनका कहना ये था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य निर्वाण, मतलब कि इच्छा की समाप्ति, निर्वाण में बोलो इच्छा की समाप्ति, तो निर्वाण प्राप्ति और इन दुखों से मुक्ति का मेन लक्ष्य है। आपको पता होगा, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए अब यहाँ पे प्राप्ति की बात की जाए तो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया था कि कैसे ये प्राप्त हो सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग और 10 सील है। तो आइए एक करके देखते हैं। देखिए नोट की बात की जाए तो देखिए नोट में मैं लिख रहा हूँ निर्वाण, तो इसका मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति का प्राप्त करना, यह निर्माण कहा गया और इनका प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह है। अष्टांगिक जो मार्ग था यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सम्यक दृष्टि था। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा था, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक जो है कर्मांत, सम्यक मतलब कि आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक जो है समाधि, इनके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे। 10 शील की बात की जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन न करना, समय से जो है भोजन करना, मतलब कि असमय से भोजन न करना, मतलब कि समय से भोजन करना,
सुखद बिस्तर पर न जाना, भाई इनका 10 सेल था, मतलब कि धन संचय न करना, धन इकट्ठा न करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान है लास्ट में, नृत्य गान से दूर रहना। इनका जो है 10 क्या था, ये 10 सील है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन सा 10 सील जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, या फिर कौन अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से नहीं है। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा दिए, भैया मैं आपसे वादा किया हूँ कि 2 से ढाई घंटा में इसे कंप्लीट भी करना है ना। रिवीजन सीरीज है, ये महामैराथन सीरीज है, क्वेश्चन यहीं से आना है, तो स्पीड में पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि फाउंडेशन बैच तो है नहीं, महामैराथन सीरीज है, स्पीड में लेके चलूंगा, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सके। एग्जाम टाइम में तो यही है ना, तो मत बोलिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, यहाँ पे कौन कौन सा था, बुद्ध धम्म संघ था, है ना। संघ में देख लीजिएगा तो ये प्रवेश की आयु था संघ में 15 वर्ष का था, और उपसंपदा प्रवेश का संस्करण था। जब अगर आप प्रवेश करते थे बौद्ध धर्म में 15 वर्ष के एज में, तो आपको उपसंपदा यहाँ पे संस्कार किया जाता था, ध्यान रखने का। बुद्ध के जो है अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, भिक्षुक जो है सन्यासी कहलाए, और उपासक जो थे, जो गृहस्थी जीवन में रह के ही बौद्ध धर्म को अपनाए, उन्हें उपासक कहा गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा की बात की जाए तो बौद्ध का जो है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये सब जो है सब इसलिए महत्वपूर्ण है। वैशाख की पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन इसलिए माना जाता है क्योंकि वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मृत्यु जो है उसी दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा का दिन, इसलिए यह पवित्र दिन है बौद्ध धर्म के लिए। और वैशाख पूर्णिमा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा, और इसीलिए महत्वपूर्ण है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रमुख मूर्ति जो है गौतम बुद्ध की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रथम मूर्ति मथुरा कला में था, और सर्वाधिक मूर्ति जो है ये गांधार कला में है, किसका, तो बुद्ध का, बौद्ध धर्म का, स्टार मार्क कर लीजिए। बुद्ध के जो है अन्य नाम था ये शाक्यमुनि। तिब्बत की बात करें, तिब्बत, अच्छा यहाँ पे था, बुद्ध का जो है अन्य नाम था शाक्यमुनि, मैत्रेय, ये है मैत्रेय, मतलब इसका मतलब होता है आने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, ये प्रचार किया था पद्मसंभव ने, है ना। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से था, आपको तो पता होना चाहिए। इनकी जो है 23 फीट की मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति, हिमाचल प्रदेश के, आप सबको पता है, ये रेवालसर झील है, वहीं पे है, ध्यान रखिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख बौद्ध संगीति जो हुआ था, जरा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों में। 4 बौद्ध संगीति हुआ था, सभा, समय, स्थान और अध्यक्ष और शासन काल किसका था, प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 4 बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम हुआ था 483 बीसी में राजगृह में, है ना, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, और अजात शत्रु का शासन काल था। द्वितीय हुआ था, यह कब हुआ था, तो आप कहिएगा, तो ये 100 साल बाद हुआ था, मतलब ये 300 होगा, है ना, 383 ईस्वी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सभाकामी अध्यक्ष थे, काला अशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था 255 ईसा पूर्व में, ये बीसी है, सब में ध्यान रखना। पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के समय में हुआ था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार के बाहर हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, है ना, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और वैश्वामित्र घोष जो है इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासन काल में, कश्मीर में तो कनिष्क शासन व्यवस्था को चला रहे थे उस समय, वहीं पे हुआ था, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रहा होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण पॉइंट था मैं बता दिया हूँ। अगला जो है हम लोग देखने वाले हैं, शैव धर्म को पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझ ही रहे होंगे, शैव धर्म में हम लोग शिव भगवान के बारे में देखने वाले हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। तो देखिए, भगवान शिव की उपासक को शैव धर्म कहा गया है। प्रमाण मिलता है हमें हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में देखा जाए तो शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति भी कहा गया है, आपको पता होगा।
मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है, आपको पता होना चाहिए। और तैत्तिरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी को पार्वती के रूप में बताया गया है, जिसका नाम है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी है। तो ये बेसिक से बात है, आप देख लीजिएगा। दक्षिण भारत में प्रसार की बात कीजिए तो भाई 63 नायनार संत की बात कीजिए, जो कि पल्लव है, आपको पता होगा। और चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। जिसमें राष्ट्रकूट की बात की तो ये कैलाश मंदिर का जो एलोरा का मंदिर है ना, राष्ट्रकूट के द्वारा निर्माण किया गया था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। और चोल की बात कीजिए तो चोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वरी मंदिर, जो कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। तो इसमें भी किसका है, तो आपके भगवान शिव का है ना, भगवान शिव का जो है ये यहाँ पे मूर्ति है, शिव का मूर्ति है इसमें। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। कुषाण शासकों की मुद्रा, जो कि आप सबको पता है, इसमें शिव और नंदिनी की आकृति इसके मुद्रा पे था। कुषाण के जो कुषाण शासक थे, उनकी मुद्रा पे शिव और नंदिनी का मूर्ति का प्रमाण मिलता है। ठीक है। प्रमुख जो शैव संप्रदाय थे, जरा सा देख लीजिएगा, सरसरीनी गांव से प्रमुख शैव संप्रदाय कौन कौन सा था। तो ये वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय के बारे में वर्णन किया गया है। पशुपत, कपाली, कालामुख और लिंगायत, ये 4 संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले पशुपत और शैव। पशुपत शैव संप्रदाय की बात की जाए तो इनके संस्थापक कहा जाता है ये लाकुलिस था, जो कि भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय ये पाशुपत शैव संप्रदाय। ठीक है। इनके अनुयायी थे पंचार्थिक थे, और प्रमुख जो ग्रंथ है इसका पशुपत सूत्र जो है इनके प्रमुख ग्रंथ थे। कपालिक संप्रदाय की बात की जाए, शैव संप्रदाय की बात की जाए तो यह जो है इष्ट देवता इनके भैरव थे, और प्रमुख केंद्र जो है इनका श्रीशैल था, है ना, ध्यान रखिएगा। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी जो है महाभारत था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिंगायत शैव संप्रदाय की बात की जाए तो दक्षिण भारत में यह प्रचलित था, लिंगायत शैव संप्रदाय। इनके ग्रंथ जो है शून्य संपादने इनके ग्रंथ थे। इनके प्रवर्तक जो है कहा जाता है ये अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य, जिसका नाम था वासल, और अन्य नाम इसका जंगम वीर शिव संप्रदाय भी ऐसा कहा जाता है लिंगायत संप्रदाय को। ठीक है। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, जरा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों में। तो 10वीं शताब्दी में जो है मत्स्य इंद्रनाथ ने जो है नाथ संप्रदाय का स्थापना किया था, और इस संप्रदाय का जो है व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ये बेसिक से बात है, प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो नाथ संप्रदाय से तो पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो हम लोग का है यहाँ पे शैव धर्म है। आइए देखते हैं, सॉरी शैव धर्म नहीं, शैव धर्म तो पढ़े हैं, वैष्णव धर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आइए देखते हुए वैष्णव धर्म, है ना, यहाँ पे तस्वीर भी लगा दिया हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स। विष्णु के उपासक जो थे उसे वैष्णव धर्म की बात की जाए तो भाई इसी से संबंधित है, और प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है, और इनको उपासक जो है पंचरात्र कहलाए। प्रवर्तक की बात की जाए, प्रमोटर की बात की जाए तो कृष्ण भगवान थे, जिसे वृषल कबीला कहा गया है। प्रथम उल्लेख जो है इसका ये छांदोग्य उपनिषद से मिलता है वैष्णव धर्म का, ध्यान रखिएगा। देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में जो है, और ये जानकारी जो है अभिलेख की बात करें तो बेशनगर स्तंभ अभिलेख से यहाँ से जानकारी भी मिलता है। ठीक है। मत्स्य पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण में देखा जाए तो विष्णु के 10 अवतार के बारे में मैं बता रहा हूँ, वर्णन है। विष्णु भगवान का जो है 10 अवतार के बारे में वर्णन है मत्स्य पुराण में, आपको पता होगा। ये कौन कौन सा है, तो मत्स्य है, कूर्म है, और वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है, और कल्कि है ना। ये 10 अवतार का उल्लेख है मत्स्य पुराण में। विष्णु भगवान का जो है 10 अवतार का उल्लेख विष्णु पुराण में है। ठीक है। गुप्त काल में जो है विष्णु का जो है बराह अवतार सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध था। गुप्त काल में, मैं बोल रहा हूँ गुप्त काल में। अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, जो कि कम्बोज आपको पता होगा, तो यह राजा सूर्यवर्मन द्वितीय है, जो कि इसका टाइम पीरियड है 1113 से लेके 1150 ईस्वी तक इन्होंने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग देखा जाए तो कहा जाता है तो 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र जो है इसमें 6
तिलिया है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संप्रदाय और उनके मत और आचार यहाँ पे देख लीजिएगा। तो प्रमुख संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, इनका मत और यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ बाकी चीजें। इनका आचार यहाँ पे नीचे में है। वैष्णव संप्रदाय का जो है मत क्या था, तो विशिष्टाद्वैत था और इनके जो आचार्य थे रामानुज थे। ब्राह्मण संप्रदाय का जो है यहाँ पे मत था ये द्वैत था और इनके जो आचार्य थे अनंत आनंददेव था। रुद्र का जो है मत क्या था रुद्र संप्रदाय का, तो ये शुद्धाद्वैत था और इनके जो आचार्य थे वल्लभाचार्य। और सनक की बात की जाए तो ये द्वैताद्वैत था मत इसका, और इनके जो आचार्य थे निम्बार्क थे। बस इतना सा ध्यान रखना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन है प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक और मत। अच्छा फिर से अच्छा प्रमुख संप्रदाय है, संस्थापक है और उनके पुस्तक है। यहाँ पे पुस्तक इस बार दिया है। जैसे बरकरी की बात की तो इनके संस्थापक नामदेव है और इनके पुस्तक के बारे में कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए काट दिया, पूछा भी नहीं जाता है। श्री वैष्णव का बात कीजिए तो रामानुज इनके क्या है भाई संस्थापक है और ब्रह्मसूत्र जो है इनके पुस्तक है। परमार्थ की बात कीजिए तो ये रामदास इनके संस्थापक है, दास बौद्ध इनके पुस्तक है। राम भक्त की बात कीजिए तो रामानंद इसके क्या है तो संस्थापक है और अध्यात्म रामायण इसके पुस्तक है। ठीक है, आइए इस्लाम धर्म को देखते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है। 570 एडी में मक्का मतलब कि सऊदी अरब में जन्म होता है इनका, हजरत मोहम्मद साहब का। माता का नाम, तो पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। शादी इसे खदीजा बेगम के साथ हुआ था। इनकी पुत्री का नाम फतीमा था, फतीमा का शादी अली से हुआ था। 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को, ध्यान रखिएगा। देवदूत जिब्रील ने अरबी भाषा में कुरान को संप्रेषित किया और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया था, जिसे हिजरी संबत आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है। और इनका मृत्यु हो जाता है 632 ईस्वी में, 8 जून 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। ठीक है, इस्लाम धर्म का विभाजन जो है 2 भागों में हो जाता है पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो एक तो सुन्नी और एक शिया। तो सुन्नी जो मुसलमान थे या फिर पैगंबर साहब के अनुसार चलते थे, ये सुन्नी वाला। और सिया की बात की जाए तो ये पैगंबर साहब के जो है दामाद अली के अनुसार चलते थे। 661 में देखा जाए तो अली का हत्या कर दिया जाता है और 680 में ईस्वी में जो है इराक में अली का पुत्र जिसका नाम था हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है। ये बेसिक से बात है। कुछ अन्य तत्व देख लीजिए। ये इब्न ईसा की बात की जाए तो पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। ईद ए मिलाद उल नबी मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन पर मनाया जाता है, आप सबको पता है। जो लोग मुस्लिम धर्म से होंगे उनको पता होगा, खैर हिंदू धर्म वाले को भी पता होता है ऐसी चीज। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी में हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, कमल पाशा के द्वारा खत्म कर दिया गया। तो आपको पता है कि 1924 तक जो है खलीफा पद रहा था, आपको पता होगा। यहाँ पे लिख भी दिया जो है कमल पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में खत्म कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अरब लोग जो भारत पर आगमन किया था, पता है ना अरब लोग कौन सा होगा? मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे, मैं मेडिवल हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। नमाज के दौरान जो है मुसलमान मक्का की तरफ जो है मुंह करके जो है खड़े होते हैं। और भारत में जो है भारत से मक्का की बात कीजिए तो पश्चिम की ओर है या फिर पश्चिम की ओर पड़ता है। तो आपको पता है कि मक्का की ओर की दिशा की ओर को ये किबला कहा जाता है। किबला थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखिएगा जो भारत के जितने भी इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, फिर इस्लाम धर्म के जो अनुयायी है, फिर फॉलोअर्स है, फॉलो करने वाले लोग हैं इस्लाम धर्म को जो मानते हैं, तो ये पश्चिम की तरफ जो है नमाज पढ़ते हैं, आपको पता होगा। अगला जो धर्म है हम लोग का ईसाई धर्म, आइए देखते हैं। आ जाओ भाई। तो ईसाई धर्म की बात कीजिए तो भाई संस्थापक ईसा मसीह है। प्रथम ग्रंथ जो है इसका बाइबल है। और ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम, आप सबको पता है, बेथलेहम में हुआ था,
है ना। और बात किया जाए ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं भाई। पिता और माता का नाम, तो पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मेरी। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में ईसा मसीह ने जो है क्या किया था, ये बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य थे, एंडर्स और पीटर इसका शिष्य का नाम था। ईसा मसीह के सूली पर, मैं बोल रहा हूँ ईसा मसीह को सूली पर जो है रोमन गवर्नर जिसका नाम था यहाँ पे पेंटियस ने चढ़ाया, और ईसा मसीह को जो है 33 ईसा पूर्व में, सॉरी 33 ईस्वी में होगा, 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है क्रॉस है, आपको पता होगा, सॉरी प्रतीक चिन्ह है, चिन्ह जो है क्रॉस है। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास करते थे, मतलब ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईसा मतलब कि ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। तो ये त्रित्व इसका था ईसाई धर्म का। आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में जो है आरंभिक भवनों की तुलना में देखा जाए तो ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण जो है, मैं बोल रहा हूँ निर्माण प्रारंभ हुए, और वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जो है जानी जाती है। और इस वास्तुकलात्मक शैली के जो है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में ये पेरिस का नास्ट्रियम चर्च, ये कितना महत्वपूर्ण है आपको पता होगा, सॉरी नोट्रे डम चर्च का नाम है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेरिस का चर्च का नाम है, एक मिनट रुक जाओ भाई, नोट्रे डम है ना, यहाँ पे मैं देख देता हूँ, लिख देता हूँ भाई, नोट्रे डम ये चर्च का नाम है, ठीक। अगला यहाँ पे है पारसी धर्म, आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा, पारसी धर्म को जाइए देख लेते हैं भाई। तो परिचय की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो यह जो है, तो पारसी धर्म के संस्थापक की बात कीजिए, पारसी धर्म के संस्थापक, तो भाई आपको पता है जरथुस्त्र इसके संस्थापक से, जो कि ईरान में हुआ था, है ना। और इसके शिक्षाओं का जो है संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में किया गया। जिंदा अवस्था है ना, अवस्था नामक ग्रंथ में है, ठीक है, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है ये। इनकी मूल जो है शिक्षा सूत्र जो है कौन सा, सदविचार, सदवचन और सदकार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर, आपने यहाँ पे दिख रहा होगा अहूर, यहाँ पे इस तरीके से ये अहूर को मानते थे, ठीक है, इनके जो फॉलो करने वाले थे। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, ठीक है। तो बस एक छोटा सा ये टॉपिक है जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। अगला चैप्टर है 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य यहाँ पे भारत में इस तरीके से फैला हुआ था। यही मगध साम्राज्य पूरे विश्व में जो है आतंक मचाया था, आपको पता होगा, आतंक मचाया था मतलब कि पूरे विश्व में फैला फूला था, हर एक जगह का लोग जानते थे। और वही बिहार आज किस स्तर पे है आपको पता होगा। तो क्या करें, तो फ्रेंड्स वीडियो हो गया है 2 घंटा का। मैं आपसे वादा किया था कि एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, हिम्मत नहीं काम कर रहा यार, लगातार बोल रहा हूँ। तो क्या एक वीडियो और दे दूं जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूं, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए मगध साम्राज्य, इसके आगे, क्योंकि यहाँ से आपको इंडियन हिस्ट्री तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ में बिहार का इतिहास भी यहाँ से कवर होगा। बिहार का इतिहास, बिहार का प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से कवर होगा। दोनों को साथ में हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं कहता हूँ इसे, बाकी जो रह गया है ना, देखिए अगर इस वीडियो पे कम से कम 500, ज़्यादा नहीं 500 जो है लाइक का टारगेट है। अगर आ गया तो अगला पार्ट लेके आ जाऊंगा, नहीं आया तो नहीं करवाऊंगा, इतना तो कर सकते हैं ना भाई। तो इस वीडियो पर 5 से लाइक करना सभी लोग जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में ये लिखना जिनको चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो भाई जल्दी से बताइएगा, ठीक है। पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया विथ डायग्रामिकली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तस्वीर भी लगाया हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो जिनको पीडीएफ चाहिए भाई साहब, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो बता दिया हूँ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम विथ डायग्रामिकली सब कुछ समझाया गया है ना, विथ मैप समझाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मगध साम्राज्य यहाँ से आ जाता है। तो अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे।
ताकि कहानी जोरदार हो और आप लोग को पढ़ने में भी मजा आए, है ना। तो मिले अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। और एक वीडियो और दूंगा जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग शेयर करिए, जिस भी ग्रुप में है उसे शेयर करिए। तो रिस्पॉन्स आज यहाँ पे कुछ लोग बोलते ये है कि सर हम दूसरे को शेयर कर देंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। भैया ऐसा नहीं है। आप क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं वीडियो को, आपको देख के समझना है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आप कितने भी लोग देखें उससे मतलब नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, है ना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करिए, आप इसे शेयर करिए जिस भी ग्रुप में है, और आप अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए, है ना। और यहाँ पे मैं सारे फैक्ट लिया हूँ, सारे पॉइंट लिया हूँ, और कितना मेहनत किया गया है, एक दिन का मेहनत तो नहीं है। आप लोग बताइए, अगर आप लोग कहीं किसी कोचिंग में पढ़े होंगे या फिर आप जो भी बुक को फॉलो किया होगा तो आपको एक जगह इतने कंटेंट तो नहीं मिला होगा, आपको पता होगा, है ना। और देख सकते हैं, और सारी चीजें हम आपके लिए ये सब कुछ फ्री में दे रहे थे, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, जो लोग पेड ग्रुप में, भाई लोग, आप लोगों के पास यहाँ पे पीडीएफ होगा, जिस तरीके से पढ़ाया हूँ रिवीजन वैसा ही सरसरी निगाहों से करना है, ठीक है, या स्पीड में करना है। तो फ्रेंड्स मिले अगले वीडियो में, और बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का भी लेके आ जाऊंगा, फिजिक्स का भी बहुत जल्द। तो जो मैं आपको बताया उतना जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, कुछ लोग का ये डाउट होगा, क्या 17वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है? भैया 17वीं के लिए तैयारी कर रहा है, 71वीं के लिए कर रहा है, 72वीं के लिए कर रहा है, सभी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये इतिहास है, और इतिहास नहीं बदलता है, ठीक है ना। और वही कंटेंट लिया गया क्योंकि पूरा सिलेबस कवर किया गया यहाँ पे। तो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप मत घबराइए, अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा स्कोर होगा और दूसरे साथ बेहतर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।